भाई। छोटी बच्ची, तेरे बाप ने तुझे हमारे हुआंग साहब के हवाले कर दिया है। हुआंग साहब कौन है जानते हो? हे, वो तो शंघाई के नामी गिरामी शख्स हैं। हुआंग साहब ने दया दिखाते हुए तुझे अपनी 9वीं बीवी बना लिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बस मेरे भाई को बचा लो। बस मेरा भाई जिंदा रहे, मैं शादी कर लूंगी। यही तो सही बात है। हे। अच्छा। मैं हुआंग जिनशेंग। मुझे मोल भाव करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। जब तेरे बाप ने तुझे मेरे हवाले कर दिया, तो आज चाहे जो हो जाए तू मेरी ही होगी। बड़ा सोने का दांत। अरे तू मुझे मत छू। चल, जल्दी कर। भाई। यह कहा है? मैं किसी और जमाने में आ गया हूं। मेरी तरफ से उसकी देखभाल करना। हाँ। भाई। क्यों अंधेरा हो गया? कोई बात नहीं, अंधेरे में काम आसान होता है। हा। छोटी बहन, डरो मत। मेरी औरत बन जाओ, तुझे हर सुख मिलेगा। है। अभी तू रो रही है, लेकिन रात होते ही मैं तुझे आसमान पर उड़ा दूंगा। हा। डरो मत। है। अरे हुआंग साहब, माफ करो यार, तुझे डरा दिया। मुझे अभी ठीक से सुनाई नहीं दिया। मेरी बहन को किसकी 9वीं बीवी बना रहे हो? तू आदमी है या? अरे यह सोने का दांत तो बढ़िया है, आज तुझसे छीन लूंगा। क्या कर रहा है? अंधा है क्या? तुझे पता है तू किसके साथ पंगा ले रहा है? इस लड़की का हुआंग साहब से ब्याह हो जाए तो क्या बुरा है? हमारे साथ गरीबी में पड़े रहने से तो अच्छा ही है। अब और बेवकूफी मत कर, जल्दी से लड़की को भेज दो। मैं नहीं करूंगी शादी। भाई, ये फूटदा गैंग के लोग हैं। इनका दुश्मन बनने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। यह मेरी जमा की हुई पूंजी है, लेकर भाग जाओ। दे। तू मेरी पीठ पीछे पैसे छिपा रहा था। वो भाई के सफर का खर्च है, तू नहीं ले सकता। कोई नहीं जा सकता। वो भाई के सफर का खर्च है, तू नहीं ले सकता। कहां भागेगा? आज कोई नहीं जा सकता। गोल्डन टूथ गैंग के भाइयों को बुलाओ, और भाइयों को भी इस अच्छी औरत का स्वाद चखने दो। तुम मेरा इंतजार करो, मुझे मारो। तुम देखते भी नहीं कि तुम्हारी कितनी जाने हैं। जाओ, इसे बाहर ले जाओ। हिम्मत करके हिलना मत। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हें मारने के बाद मैं इस खूबसूरत लड़की को नहीं मारूंगा। क्या कर रहे हो? बाहर ले जाओ। भाई। आज तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूं। चलो। आयु, तुम ठीक हो? शेनशुनिंग, मूल मालिक की नजर वाकई अच्छी है। अरे यह हमारे डिप्टी गैंग लीडर हुआंग नहीं है? आयु, तुम्हें दर्द हो रहा है? ठीक हूं। ही, मुझे लगा कि यह कौन सी छोकरी है। पता चला कि यह चीफ लो की औरत है। आज मैं हुआंग चीफ लो को एक मौका देता हूं, लेकिन एक बात अलग है, आज मुझे इस लड़की को ले जाना ही होगा। चीफ लो? कब से? यह शंघाई हुआंग जिनशेंग का राज बन गया है। क्या सार्वजनिक रूप से अच्छी औरतों को परेशान करना, लोगों को मारना या मार डालना, तुम्हारी पुलिस इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती? वे एक्स गैंग के हैं। एक्स गैंग? अच्छा, तुम्हारी पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेती तो मैं अपने पापा से कहूंगा। लड़की, मैं चीफ लो के सम्मान में तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन यह आदमी तुम नहीं ले जा सकते। वह पुलिस डायरेक्टर शेन तियान्या की बेटी है। डिप्टी गैंग लीडर हुआंग, सम्मान देखो।
कल तुम्हारे एक्स गैंग के लिए कुछ आने वाला है ना? अगर पुलिस डिपार्टमेंट बोल दे तो नहर तो क्या, शहर का गेट भी तुम नहीं पार कर पाओगे। पता चला यह डायरेक्टर शेन की बेटी है। यह तो देवता को देवता नहीं पहचाना हो गया, अपनों को अपने नहीं पहचाने। अच्छा, यह आदमी मैं नहीं ले जाता। देखो मिस शेन के सम्मान में मैं तुम्हें 7 दिन और देता हूं। अगर पैसे नहीं जुटा पाए तो यह आदमी मैं वाकई ले जाऊंगा। चलो। नहीं नहीं, तुम बहुत शरारती हो। अगर उन्होंने अभी हाथ उठा लिया होता तो क्या होता? क्या तुमने कभी सोचा है? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लू परिवार का क्या? तो मैं सीधे आयु से शादी कर लूंगी। मेरे पिता पुलिस विभाग के प्रमुख हैं। क्या लू परिवार को बचाने में असमर्थ होंगे? लू यू से शादी करो। बहुत अच्छा शेन जी, आप वापस जाइए और शेन प्रमुख से कहिए कि हमारे परिवार को सिर्फ $300 दहेज में चाहिए और जियाफई रोड पर हमारे लिए एक घर खरीद दीजिए। आयु कहाँ है? वह आपके घर का दामाद बन जाएगा। आपको कैसा लगा? सच में? बिल्कुल शेन जी, जब भी आप तैयार हों शादी हो सकती है। हाँ हाँ, लेकिन यह 300 नहीं, 3000 भी दे दूंगा। अरे तो बहुत धन्यवाद शेन जी। अरे आयु, तुम क्या देख रहे हो? शेन जी को वापस ले जाओ और शादी का प्रस्ताव लेकर आओ। पहले मैं, फिर मेरा भाई। हम इंसान हैं, चीजें नहीं। हमें बेचा नहीं जा सकता। अरे ये छोकरी, तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हारे भाई को शेन जी से शादी करवा रहा हूं क्योंकि शेन जी तुम्हारे भाई को शंघाई में स्थापित कर सकती है। शेन जी, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मेरा भाई माल नहीं है, बेचा नहीं जाएगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? इस घर में तुम्हारी चलती नहीं। यू भाई, बस मेरा इंतजार करो, मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगी। यू भाई, बस मेरा इंतजार करो, मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगी। मालिक, युवराज मिल गया है। अब उसका नाम लू यू है। विकिंग जीवित है, लेकिन युवराज ने हाल ही में पैक्स गैंग को नाराज कर दिया है। हुआंग जिनशेंग ने वापस जाकर इनाम की घोषणा कर दी। युवाओं की लड़ाई में बड़ों का हस्तक्षेप ठीक नहीं। वैसे हुआंग जिनशेंग के लोग हाल ही में जापानियों के करीब आ गए हैं। यह अंधेरे मंदिर से आया है। क्या बात है जिंगचुआन जिंगक्सियोंग? हुआंग जिनशेंग के साथ मिल गया। गैंग के फायदे का इस्तेमाल कर अफीम की तस्करी कर रहा है। अंधेरे मंदिर हमेशा तैयार है। इस मामले को विकिंग को भेजो। अभी युवराज को अपनी पहचान का पता नहीं और नहीं उसने कोई कड़ी ट्रेनिंग ली है। अगर अंधेरे मंदिर की मदद नहीं मिली तो विकिंग का एक बाल भी बाका होता है, तो शंघाई में कुल्हाड़ी गैंग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं समय में यात्रा कर गया। कहीं यह सपना तो नहीं? तो मेरा मिशन क्या होगा? यू भाई, बुरी खबर है। जोबाई को कुल्हाड़ी गैंग ने उठा लिया है। क्या? दाव लगाओ और हाथ हटाओ। जीत गए। अरे बाप रे, मेरी बहन को अगवा करने की हिम्मत? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? सच में बहादुर हो। सोचा नहीं था कि मेरे जुए के अड्डे में उपद्रव करने की हिम्मत करेगा। लाओ इसे, ले जाकर काटकर कुत्तों को खिला दो। अरे यार, अभी तक उन्हें रोका नहीं। रुको, जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बहन को छोड़ दो। मैंने चेतावनी दे दी है। इस शंघाई में मुझुआन जिनशेंग को चुनौती देने की हिम्मत? तुम्हारी बहन की तो बात छोड़ो, तुम्हारा जुएबाज बाप और तुम कल ही हुआंगपू नदी में डूब जाओगे। अगर तुम आज नहीं बचे तो हिम्मत है मेरे एक बाल को भी हाथ लगाने की हिम्मत? ये 9 गैंग और 18 संघ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे राम, मेरी बहन को कुछ होता है तो तुम्हारी ये बड़ी कुतिया मेरे साथ जाएगी। कुल्हाड़ी गैंग मेरी नजर में। अब से कछुआ गैंग बुलाओ। एरू सावधान।
उजी, यहाँ आओ। लुयू, समझदार बनो और हुआंग साहब को छोड़ दो। सुन लो, अगर नहीं छोड़ोगे तो अपनी बहन के बारे में सोचो। बड़ा सोने का दांत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, छोड़ तेरी बहन को। लुयू, अगर अभी नहीं छोड़ोगे तो मारूंगा। 2 लुयू, कुछ तो बोलो। यू भाई मेरी परवाह मत करो। 3 यू भाई मेरी परवाह मत करो। 3 रुको। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? यू भाई, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत? बस इस एक पैर से। आज ही तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। रुको। पता नहीं हुआंग बॉस, क्या मुझे एक छोटी सी मदद मिल सकती है? शेन उन्हें वापस ले जाए, मैं और ये नौजवान। थोड़ा रिश्ता है ये, शायद उचित नहीं होगा हुआंग बॉस। हमारे बीच के रिश्ते की बात है। दरअसल मैं यह बात कह नहीं पा रहा था, लेकिन चूंकि तुम उन्हें रुकवाने पर अड़े हो तो मेरी अभी की बातों को भूल जाओ। अरे शेन साहब, आप तो बाहर की बात कर रहे हैं। हमारे बीच कौन किससे है? गोल्डन टूथ, उन्हें छोड़ दो। हम शेन साहब, आप जाइए। तुम दोनों पहले वापस जाओ। मैं लुयू से कुछ बात करना चाहता हूं। तुमने अभी मुझे बचाया और अब मारने आए हो? क्या तुम पागल हो? हम्फ, तुम मुझे मारोगे नहीं, कम से कम यहां तो नहीं। ओह, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? पुलिस प्रमुख द्वारा सड़क पर एक मजदूर को गोली मारना, ऐसी खबर कल तक पूरे शंघाई में फैल जाएगी। मैं सीधी बात करता हूं, क्या तुम जानना चाहोगे तुम्हारी बहन कहां है? उसे मार दो, मैं वादा करता हूं तुम्हारी बहन सुरक्षित वापस आ जाएगी। उसे क्यों मारना है यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। पैराडाइज बॉलरूम 3री मंजिल का बॉक्स, पता लगाओ कि जहाज पर क्या है। 9 बजे तक अगर वह नहीं मरा तो तुम्हारी बहन। जिंगचुआन अध्यक्ष, आप आ गए। हुआंग साहब अभी तक नहीं आए। हुआंग साहब ने कहा था अगर आप पहले आते हैं तो बॉक्स में आराम करें। वह जल्द ही आएंगे। धन्यवाद जिंगचुआन साहब, आप आगे बढ़िए। रुको, नए आए हो? किसी ने नहीं बताया कि 3री मंजिल वीआईपी जोन है? मैनेजर से ऊपर के अलावा कोई नहीं जा सकता। यह नियम मैं जानता हूं, लेकिन यह ग्राहक का आदेश है। ग्राहक कौन है? ओह, आओ आओ, तुम नीचे जाओ या नीचे जाओ। झेंग शियोंग साहब, बेवकूफ साहब, यह हमारे मैनेजर ने भेजा है। मैं कभी रेड वाइन नहीं पीता। तुम आखिर कौन हो? अंधेरी रात, तुम्हें मारने वाला। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें ताकत भी दे सकता हूं। कृपया मुझे मत मारो। मैं न्यू चाइना का युद्ध नायक हूं। तुम मुझसे गलती करवा रहे हो। न्यू चाइना नहीं नहीं, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकती हूं, औरत की हैसियत। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूं, और मेरा भाई है। तुमने मुझे मार डाला, तुम भी बाहर नहीं निकल पाओगे।
चलो एक सौदा करते हैं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं बीती बात भूल जाऊंगी। 1 महीने में तुम्हें $30,000 दूंगी, कैसा रहेगा? बताओ। 9 नंबर के घाट पर जहाज में क्या है? अगर मैं बता दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें मरना ही होगा। हाँ, अफीम है। अफीम से हमारे देश के लोगों को बर्बाद करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं। तुम्हें पता है तुम्हारे ये पैसे कितनी जाने ले लेंगे? मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। मेरी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में आप सभी का स्वागत है, लेकिन आज यह भी मेरे शेन परिवार और लू कमिश्नर की। मैं घोषणा करता हूं, आज मेरे शेन परिवार और लुओ परिवार के बीच शादी का शुभ दिन है। पापा, कल तो आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी आयु से होगी। अब वादा तोड़ रहे हो? मैं आयु के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर आप मुझे आयु से शादी करने नहीं देंगे तो मैं मना करता हूं। तो क्या? मैं आपसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दूंगी। शूनिंग, तुम अपने पिता की बात कैसे नहीं मान सकती? तुम्हारे पिता तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, तुम इस घाट के मजदूर के लिए। लुओ जिंगयान, तुम हो कौन? एक नीच इंसान, और शूनिंग के सहारे ऊंचे घराने में शादी करने का सपना देख रहे हो। लुयू, मेरे साथ अंदर आओ। पापा। शूनिंग, अगर आज तुमने इस कमरे में एक कदम भी रखा तो कल मैं लुयू की टांग तोड़ दूंगा। आयु, तुम मेरे पिता से अच्छे से बात करो। तुम्हारे पिता मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, देर हो रही है, घर जाओ। हाँ, कल मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। शूनिंग, तुम्हें सिर्फ लुओ जिंगयान से ही शादी करनी होगी। तुम मुझे सौंपना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि शेन शूनिंग मेरे लिए जान दे देगी, इसलिए यह सब कर रहे हो। डायरेक्टर शेन, चिंता मत करो, बस मेरी बहन सुरक्षित रहे। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सिर्फ मैं हूं। मेरी बहन कहाँ है? वादे से मुकरोगे तो बुरी तरह मरोगे। तुम्हें लगता है तुम यहां से जीवित निकल पाओगे? लू भाई, तुम्हारी क्षमता देखते हुए यहां से निकलना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आखिरकार तुम्हारे पास भी कोई प्रियजन होंगे। मुझे धमकी दे रहे हो? फिर कोशिश करके देखो, मैं तुम्हारे परिवार को बचा सकता हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, तुम्हारी जान। शूनिंग की रक्षा करो। मुझे लगता है जापानी सेना जल्द ही आने वाली है। आगे पुलिस, पीछे जापानी सेना। शूनिंग को बचाना तो दूर, मैं भी यहां से भाग नहीं सकता। ठीक है, फिर मेरा दूसरा रास्ता सुनो। यह क्या है? सिहाई गैंग शंघाई की सभी बड़ी ताकतों को एकजुट करता है, व्यापार से लेकर राजनीति तक। इस आदेश के बाद चाहे तुमने शंघाई में कितना भी बड़ा अपराध किया हो, कोई न कोई तुम्हारी मदद करेगा। तुम सिहाई गैंग के मुखिया हो। सिर्फ निचले स्तर पर रहकर पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। हाय, बस सिर्फ मेरी मौत से तुम सुरक्षित बैले मून से बाहर निकल सकते हो। सिहाई गैंग का मुखिया आदेश। ग्रीन गैंग के बॉस डू ह्यूनसेन भी इसे देखकर झुक जाते हैं। तुमने मुझे क्यों चुना? तुम निर्णायक हो, क्रूर हो और शूनिंग के प्रति विशेष भावना रखते हो। तुम्हें छोड़ना मुझसे ज्यादा उपयोगी होगा। मतलब तुम्हें लगता है जिंगचुआन का असली उद्देश्य सिर्फ अफीम के लिए था? लू यू, मुझे पता है तुमने वो सब सिर्फ अपनी बहन के लिए किया, लेकिन क्या तुमने सोचा अगर शंघाई नहीं रहा तो तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं होगी? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जनता को प्राथमिकता दो, देश को बचाओ। यही सिहाई गैंग का अस्तित्व है। ढूंढो। पापा,
लगता है तुम मरना चाहते हो। शुनिंग, तुमने देख लिया ना, उसके लिए मेरे लोग परिवार से सगाई तोड़ दी। तुम्हारा असली मकसद क्या है? लू यू, क्यों? तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? क्यों? शेन जुजांग तुम्हें एक मजदूर से शादी करने की इजाजत देगा? मुझे लगता है वह सिर्फ ऊंचे ओहदे वालों से जुड़ना चाहता था और शेन अंकल से झगड़ा हो गया, फिर गोली मारकर शेन अंकल को मार डाला। लुओ जिंग्यांग, तुम होते कौन हो जो शुनिंग को मुझसे छीनने की हिम्मत करते हो? आज तुम्हारी मौत तय है। लू यू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओ मेरे पिता को क्यों मारा? बहुत अच्छा मिस्टर लू, तुमने सच में हमारे जापानी साम्राज्य की बड़ी मदद की। तुम लोगों ने मेरे पिता को मार डाला। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने उसे मारते हुए देखा। आज या तो वह मरेगा या मैं। कर्नल जिंगचुआन, शेन दियान्या तो एक अच्छा आदमी था, ऐसे ही अचानक मर गया। हम ऊपर वालों को क्या जवाब देंगे? हाँ कर्नल जिंगचुआन, यह लू यू तो बस एक मजदूर है, इसे पैराडाइज क्लब में आने का क्या हक है? मेरे ख्याल से शेन जुझांग और अध्यक्ष जिंगचुआन दोनों को इसने मारा है। मैंने सुना है मिस शेन और मिस्टर लू का गहरा रिश्ता है। जब उसने शेन अंकल को मारने की बात मान ली तो फिर बात आसान है। शूनिंग, गोली चलाओ। आज या तो तुम मरोगे या वह। सबके सामने शेन अंकल का बदला लो, तभी तुम जी पाओगी। गोली चलाओ जल्दी, गोली चलाओ जल्दी। रुको कर्नल जिंगचुआन, अगर इसे नहीं मारा तो मैं कैसे जवाब दूंगा? अध्यक्ष जिंगचुआन की मौत पैराडाइज क्लब में हुई, तुम सब इससे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें बता दूं, खासकर तुम। कर्नल जिंगचुआन। बॉस सू, मैं स्वाभाविक रूप से विश्वास करता हूं कि आप अपने ही इलाके में किसी को नहीं मारेंगे। आप हमेशा से मेरे जापान के अच्छे दोस्त रहे हैं। तुम लोगों में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर इस बार जापानियों के हाथों लुयू को मार दिया गया। कर्नल जिंगचुआन, अभी उसने शेन प्रमुख को मार डाला और 10 मिनट पहले मैंने उसे तीसरी मंजिल पर घूमते देखा। मुझे लगता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वही है। क्या तुमने शेन प्रमुख को मारा? हाँ। क्यों कर्नल जिंगचुआन? आप नहीं जानते, यह बेकार आदमी हमेशा से हमारी शनि की प्रशंसा करता रहा है। शेन प्रमुख ने हमेशा मना किया। शायद दोनों ने कमरे में झगड़ा किया, इसीलिए उसने शेन प्रमुख को मार डाला। मैं उससे पूछ रहा हूं, तुमने शेन प्रमुख को क्यों मारा? हत्या करके मुंह बंद करना। किसका मुंह बंद करना? शेन प्रमुख का। क्या उसने उस जापानी को मारा? वह मुझे यहां मेरा मुंह बंद करने के लिए लाया था। लियो, नहीं हो सकता, मेरे पापा किसी को नहीं मार सकते। यह बिल्कुल बेतुका है। जब से हम बाईमेन आए हैं मैं शेन प्रमुख के साथ ही रहा हूं। वह कर्नल जिंगचुआन को कैसे मार सकता है? मुझे लगता है यह बेकार आदमी है जिसने हत्या करके दोष लगाया। कर्नल जिंगचुआन, मैं आपके लिए उसे खत्म कर देता हूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? बोलो। शंति अन्या ने ज़ेंगज़ियांग को मारा, तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? मुझे लगता है कि उसने आपके भाई को मारा। वह तो बस एक बंदरगाह मजदूर है, इतने उच्च स्तर के स्थान पर कैसे आ सकता है? मेरा अनुमान है वह खास तौर पर कर्नल जिंगचुआन को मारने आया था। कर्नल जिंगचुआन, अब तक मैं और छिपाऊंगा नहीं। लुयू वास्तव में मेरा मेहमान है। कैसे हो सकता है? आप बाईमेन की मालकिन हैं, आप कैसे? वेश्याएं सच में बेहुदा होती हैं। मिस बाई, अगर आपके पिता के रेशम के व्यापार में मैं नहीं होता तो आप किस बात पर मुझसे बात करने का साहस करती हैं? लेकिन आप सार्वजनिक रूप से किसी को मार नहीं सकती। बस एक मनोरंजन स्थल की मालकिन है। मालिक सू, मेरा बेटा मूर्ख है, कृपया उसे माफ कर दें। पापा, आपने एक वेश्या के लिए मुझे मारा? चुप रहो। तुम सोचते हो कि तुम यह पुलिस प्रमुख कैसे बने? मिस सू के साथ दुस्साहस मत करो। तो यह मालिक सू का मेहमान है, लेकिन उनकी हत्या के संदेह को खारिज नहीं किया जा सकता। उन सभी को वापस ले जाओ। मैं एक एक करके अच्छी तरह से पूछताछ करूंगा। जिंगचुआन साहब, मेरे इलाके से मेरे आदमी को ले जाना। अगर यह बात फैल गई तो आगे से मेरा कारोबार कैसे चलेगा? सू बॉस, मेरे पास एक व्यक्ति है जो साबित कर सकता है कि लुयू उस समय मौजूद नहीं था। लाओ। जिंगचुआन साहब को बताओ, तुमने कमरे में क्या देखा? जिंगचुआन ताइसा, मैंने साफ साफ देखा झेंगक्सियोंग अध्यक्ष को मारने वाला था। कौन था? वह था ताइसा, यह चीनी भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे मत मारो। तुम्हें कौन मारना चाहता है?
किसी ने किसी को मार दिया। वाह सु बॉस, मुझे तुम पर विश्वास है। ऐसे में लाओ, शेन निदेशक की बेटी को वापस ले जाओ। कड़ी पूछताछ करो। रुको, अब क्या समय है? अभी भी हीरो बनने की सोच रहे हो? अपनी औकात देखो। तुम क्या हो जो हमारे जिंगजुआन ताइसा के सामने बकवास करने की हिम्मत करते हो? आज तुम में से कोई भी उसे नहीं ले जा सकता। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, इस विशाल शंघाई में कौन नहीं जानता हमारे जिंगजुआन ताइसा की ताकत। बस एक वाक्य तुम्हारी उस बहन को और तुम्हारे उस जुआरी बाप को हुआंगपू नदी में डुबो देगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? जिंगजुआन ताइसा, अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि शेन निदेशक ने जिंगजुआन अध्यक्ष को मारा, तो शेन शुनिंग को ले जाना तर्कसंगत है। सु बॉस समझदार है। लाओ, शेन साहिबा को वापस ले जाओ। मैं कड़ी पूछताछ करूंगा। ताइसा, आपको गलतफहमी हुई है। शुनिंग, वाह। लो भाई, शेन शुनिंग खुद की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही। हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। लू परिवार को यह मुकाम हासिल करने में आसानी नहीं हुई। शेन शुनिंग ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। आज के बाद हमारे बीच सिर्फ नफरत होगी। तुम आखिर कौन हो? तुम चिंता मत करो, कुईजू और जियोझांग आज रात नहीं बचेंगे, लेकिन मेरे 2 अच्छे सिपाहियों को खो दिया। यह एहसान तुम कैसे चुकाओगे? बॉस, तुमने अच्छा दाव किया। कोई तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए मरने को तैयार हो गया। अगर मैं नहीं होता तो ये दोनों जंगल में मर चुके होते। एक जान के बदले एक जान, यह सौदा खराब नहीं। तुमने मुझे क्यों बचाया? बस एहसान के लिए। सब जानते हैं कि तुम्हारा भाई में शंघाई के उच्च स्तरीय जानकारियों का केंद्र है। तुम्हारा और जिंगजुआन का रिश्ता देखकर तुमने जापानियों के लिए काफी काम किया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है जिसके लिए तुमने जिंगजुआन को नाराज करने का जोखिम उठाया और मुझे बचाया, सिर्फ एक एहसान के लिए। कोई भी नहीं है जिसके लिए मैं काम करूं। अगर कोई है तो सिर्फ इसके लिए। क्योंकि सुबॉस बताना नहीं चाहते, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारा एहसान मैंने मान लिया। लू साहब, क्या तुम अकेले जापानी जेल में जा रहे हो? सुबॉस, तुम चिंता मत करो, मेरी जान तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए बची रहेगी। यह पिस्तौल तुम्हारे विदाई उपहार के रूप में लो। धन्यवाद सुबॉस। मालिक जिंगजुआन। हाँ मालिक। युवराज में आपके जैसी ही बात है। अगर सुबॉस की जानकारियां नहीं होती। यह नटखट लड़का, मालिक छोड़ो। चूंकि हस्तक्षेप कर ही दिया तो अब बाहर का नहीं रह सकते मालिक। शेतियान्या मर गया। हाँ, शेतियान्या जैसे लोग जो हमेशा अपनी सुरक्षा सोचते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन शे परिवार की वह लड़की वेइकिंग के प्रति वफादार है। हाँ मालिक, मैं करूंगा। वैसे जापानियों की तरफ से हाल ही में कोई हलचल है। हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है जिंगजुआन जिंगशियोंग इस बार शंघाई आया है, ऊपरी तौर पर अफीम लाने, लेकिन उसका एक गुप्त मिशन भी है। विस्तार से जांच की जरूरत है। गुप्त। जब से उन्होंने उत्तरी 3 प्रांतों पर कब्जा किया, वे शंघाई पर नजर गड़ाए हुए हैं। चूंकि हुआंग जिनशिंग जापानियों के साथ मिलना चाहता है। हाँ मालिक, मैं इस पर नजर रख रहा हूं। फैक्स गैंग की हर हलचल। लेकिन युवराज छोड़ो, युवाओं को अपना रास्ता खुद बनाने दो, उसे जाने दो। लेकिन युवराज का किंग गैंग में शामिल होना हमें सोचना चाहिए। आखिरकार वे तीनों हॉल मास्टर आसान नहीं है। वे पुराने लोमड़ियों की तरह है, उसकी एक परत खींच लेंगे, लेकिन यह उसे जल्दी बड़ा कर देगा। यह शंघाई का राजा का स्थान केवल वेई किंग का हो सकता है। मेरी बेचारी बेटी, तुम कैसे चली गई? लू पापा, आप दुखी मत होइए। मेरी मां के पैर ठीक नहीं है। यह मैंने आपके लिए मांस काटा है। दुखी मत होइए। यह तो पाप है। एक अच्छी कुंवारी लड़की को कैसे? ले लो। यह पैसा मेरे लिए काफी है। बेटी, तुमने मेरे साथ इतना समय बिताया, लेकिन कभी सुख नहीं देखा। कैसे चली गई? तुम कैसे भाई हो
तुम्हारी बहन चली गई, हमें बताया तक नहीं, निकम्मे आदमी। तुम्हारे पापा कहते हैं तुम रोज जुए खेलने जाते हो। यू भाई के बारे में ऐसे मत बोलो, वह ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरे पति ने देखा है। बताओ, क्या यीबाई की मौत तुम्हारे कारण हुई? चले जाओ। तुम लाउलू, तुमने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। शांत रहो। किसने कहा यीबाई मर गई? यहां बकवास मत करो, चले जाओ। तुम कहते हो मैंने यीबाई को मारा, तो मुझे कुछ और मारने में कोई आपत्ति नहीं। यू भाई, अगर मेरी जरूरत हो तो बताइए। मुझे विश्वास है तुम ऐसे नहीं हो। तुम दूसरों से क्या कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीबाई तुम्हारी अपनी बेटी थी, क्यों? क्या सिर्फ उस पैसे के लिए? क्या पैसे के लिए? मैं तुम्हें बताता हूं, यीबाई 2 दिन से नहीं आई। वह मर गई या कहां गई? यह पैसा मुझे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पैसा लेकर फिर जुआ खेलोगे? इस घर को देखो, तुमने इसे क्या बना दिया है। क्या तुम अपनी बेटी के सामने खड़े हो सकते हो? तुम्हें पता है वह मेरी बेटी थी। मैं अपनी बेटी को बेचता हूं, तुम्हें क्या लेना देना? अगर मैं नहीं होता, तुम उस गंदे नाले में मर चुके होते। तुम मुझे गाली देते हो। आ जाओ। वे सब चीजें हटा दो, मैं यीबाई को वापस ले आऊंगा। इन दिनों मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर से जुआ खेलने की हिम्मत मत करना। तुम भूखे मरने का इंतजार करो। यू भाई, यीबाई के बारे में कोई खबर है? शेन तियान्या मरने से पहले ने कहा कि उसे यीबाई का पता है। यीबाई का पता लगाने वाला एकमात्र व्यक्ति सिर्फ शूनिंग ही हो सकती है। तो मुझे लगता है तुम उसे बचाना चाहते हो। हाँ, मैंने शूनिंग का बहुत कुछ बकाया है। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या जापानी सेना की जेल ऐसे ही घुसा जा सकता है? तुम ऐसे अचानक जाओगे तो मरोगे ही। बिल्कुल सही। यू भाई, हम सोच समझकर चलते हैं। वक्त नहीं है हुजी। शूनिंग बचपन से लाड़ प्यार में बड़ी हुई है। वह जापानी सेना के अत्याचार कैसे सह पाएगी? मेरी सुनो, अगर इस बार मैं वापस नहीं आया तो उनका ख्याल रखना। छोड़ो, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर तुम नहीं रहे तो हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को तुम्हारी याद में दीपक जलाएंगे, है ना? यू भाई, मरना हो तो साथ मरेंगे। चलो। ताइकुन, कैसा लगा? बहुत अच्छा। लड़कियां बहुत अच्छी हैं। शेन परिवार की बड़ी बेटी। शेन तियान्या के मरने के बाद तुम सिर्फ एक वेश्या हो। मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। वांग साहब, वे सब खुश हो चुके हैं। मैं कब? मैंने अभी तक शेन परिवार की बेटी का स्वाद नहीं चखा है। वांग साहब, कर्नल जिंगचुआन ने बुलाया है। हाँ, ठीक है, मैं कर्नल जिंगचुआन से मिलता हूं। बड़े सोने के दांत वाले, जैसे चाहो वैसे खेलो, लेकिन मत मारना। अच्छा, मैं भी मजा लूंगा। पास मत आओ। ठीक हो। तुम अंदर कैसे आए? मत मारो मुझे, मत। यह तो बड़े सोने के दांत वाला है। खत्म हो गया, हम फंस गए हैं। क्या हुआ? यह जापानी सेना की जेल है। यहां गार्ड कैसे नहीं होंगे? हम अंदर आए तो सिर्फ 2 जापानी सैनिक थे। लू बाबा हैं। लुयू क्या करेगा? लुयू भाई, तुम उनके बेटे हो, लेकिन असली नहीं। अब तुम्हें पता नहीं कि लू बाबा किस तरह के इंसान है।
जिसने उसे पैसे दिए वही उसका बाप है। अगर वह ईबाई का असली बाप नहीं होता तो मैं अभी बाहर जाकर उसे मार डालता। ए रहो, वे मेरे पीछे हैं। मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, बाहर जापानी सैनिकों के 2 वर्दी हैं, तुम दोनों उन्हें पहन लो। जब जापानी सैनिक अंदर आएंगे तो भीड़ में मिलकर बाहर निकल जाना। सुन रहे हो? चलो यू भाई, तुम एरहू को क्या समझते हो? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि एक साथ मरेंगे? एक पल का भी फर्क नहीं है नाचेंगे। मेरे घर में मेरी माँ है, अगर मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा? चेंके, तुम तो बस मरने से डरते हो। ठीक है, अगर तुम डरते हो तो हमारे बाहर जाने के बाद यह वर्दी पहन लेना। मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करता हूँ माँ एरहू। बस झगड़ा बंद करो, इस बार मेरी सुनो। मैं बाहर जाऊंगा, तुम दोनों वर्दी बदल लो। चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा। बोलो। वांग साहब, कर्नल जिंगचुआन, मेरा वह कमीना बेटा इसी जेल के अंदर है। कल रात मैंने साफ साफ सुना था, वह कह रहा था कि जेल तोड़ने आएगा। बाहर आ गया। यह निकम्मा बड़ी हिम्मत दिखा रहा है। हमारे कर्नल जिंगचुआन के खिलाफ जेल तोड़ने की हिम्मत। वांग साहब, आप देखिए, मैंने आपको जानकारी दे दी, अब हमारे बीच का हिसाब। तुम निकम्मे, एक जुएड़ी। तुम्हारी मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत? लुयू, तुम अच्छी तरह देख लो मैं तुम्हें कैसे नचाता हूं, वैसे ही तुम्हें नचा सकता हूं। वांग जिनशेंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है मैं एक बेटी बेचने वाले जुएड़ी के लिए तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा? अब तुम्हारे पास कहने को कुछ है? लुयू, यह कहना पड़ेगा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे प्रभावित किया है, क्यों ना? तुम हमारे देश के लिए काम करो। मैं गारंटी देता हूं कि शंघाई में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। क्या कहते हो कर्नल जिंगचुआन? वह तो बस एक बंदरगाह का मजदूर है, उसे देश के लिए काम करने का क्या अधिकार है? तुम्हारे चीन में एक कहावत है, हीरा कहीं से भी निकले। लुयू, मुझे उम्मीद है तुम इस पर गंभीरता से सोचोगे। ठीक है, मैं सहमत हूं। सच में यह बहुत अच्छा है। सभी बंदूकें नीचे रख दो। पहले की बातें हम भूल जाते हैं। आज से तुम हमारे जापान देश के प्रशासनिक अधिकारी हो, सब कुछ मेरे आदेश पर होगा। श्री जिंगचुआन, मेरे और उसके बीच कुछ पुराने मतभेद हैं, तुम भी जानते हो। चीन में एक पुरानी कहावत है, एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते। तुम्हें कुछ तो देना होगा। लुयू, तुम समान नहीं समझते, तुम हद पार कर रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है मैं एक ही बात में तुम्हें छलनी कर दूंगा? चीनी लोगों की हड्डियों में ही मजबूती होती है। आज मैं देखना चाहता हूं, क्या तुम्हारी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं या हमारे जापान के यंत्रणा के साधन ज्यादा मजबूत है? लुयू, आशा है तुम हमारे जापान के यंत्रणा के साधनों का आनंद लेने के बाद फिर भी हमारे जापान के लिए काम करोगे। लाओ, उसे यंत्रणा कक्ष में ले जाओ। जिंगचुआन, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मुझे उसे ले जाने दो। लियांग जी, तुम यहां कैसे आ गए? मेरे भाई उसे देखना चाहते हैं। गोंगटेंग, तुम भी उसे जानते हो? जिंगचुआन, भाई ने कहा है। तुम्हें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं, बस उसके आदेशों का पालन करो। ठीक है, छोड़ दो, वापस चलो। मैंने तुम्हारे लिए उसे बचा लिया है। तुम मुझे मेरे भाई से कब मिलवाओगे? श्रीमती गोंगटेंग, हम अभी भी कॉन्सेशन से सुरक्षित बाहर नहीं निकले हैं। क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर रही हो? तुम जापानी नहीं हो। यू भाई, लुयू, तुम यहां कैसे हो? लू टांगजू की वजह से। तुम जाते ही लू टांगजू गुप्त मार्ग से हमें बचाने आ गए। शुक्र है लू टांगजू ने 2 तरह की तैयारी की थी। जब तुम और जिंगचुआन आमने सामने थे तो लू टांगजू ने इस औरत के भाई को बंधक बना लिया, नहीं तो तुम्हारी जान पहले ही चली गई होती। डू टांगजू, हम जानते हैं। मुझे डू किन बुलाओ। तुम्हें मुझे जाने की जरूरत नहीं। जब तुम जिंगचुआन जिंगचुओं को मार सकते हो और शेन तियान्या उस गद्दार को सजा दे सकते हो तो तुम हमारे अपने हो। लुयू,
जिंगचुआन जिंगक्सियोंग को तुमने मारा। शेन तियान्या, तुम भूल गए, वह तो शुनिंग के पिता थे। तुम कहते हो आगे शुनिंग के साथ कैसे? यू भाई ने सही किया। शेन तियान्या तो एक गद्दार था, हमेशा जापानियों के सामने चापलूसी करता रहता था। न जानने वाले तो यही सोचते कि वह खुद जापानी है। और शुनिंग, यू भाई तुम उसे अच्छे से समझा देना। इन्हें मुख्यालय ले चलो। जल्दी करो, सामान गाड़ी में लाद दो, जल्दी से बाहर ले जाकर जला दो। आकिन, तुम तो जादूगर हो। आज मैं उत्तरी गोदाम गया, वहां कुल्हाड़ी गिरोह के बस कुछ ही लोग थे। हमने एक ही बार में सबको ढेर कर दिया। यह कौन है आकिन? मेरा मंगेतर, क्या कोई आपत्ति है? कैसा मंगेतर? हम बचपन से साथ बड़े हुए, मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारा कोई मंगेतर है और मेरी माँ और तुम्हारे पिता ने बचपन में ही शादी तय कर दी थी। हमारे समाज में वादा तोड़ना नहीं चलता। वह तुम्हारी माँ और मेरे पिता का मामला है, मुझसे क्या लेना देना? लू प्रमुख, तुम लोग यहाँ। यह सारा अफीम हुआंग जिनशेंग का है। अगर यह शंघाई में फैल गया तो कितने लोगों का नुकसान होगा? यह हुआंग जिनशेंग का अफीम है। चिंता मत करो, यह किंग बैंक का इलाका है, कोई हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुमने जेल पर धावा नहीं बोला होता तो कुल्हाड़ी गिरोह और जापानी तुम पर पूरा ध्यान नहीं देते। तब किंग बैंक के भाइयों को मुसीबत झेलनी पड़ती। किंग बैंक तो आप हैं? किंग बैंक युद्ध विभाग के प्रमुख लुकिन, मैं जानता हूँ। जिंगचुआन छिंगक्सियोंग और शेन तियान्या दोनों को तुमने मारा। श्रीलू, आपने बड़ा काम किया। मैं सभी चीनी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। डू प्रमुख को धन्यवाद। यह अफीम तुम लोग क्या करोगे? इस अफीम को सिर्फ नष्ट किया जा सकता है। डू प्रमुख, तुम सिर्फ यह दिखाने नहीं आए हो। चालाक, तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ। ईबाई, भैया। भैया, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। चलो घर चलते हैं। हाँ श्रीमान लू। लू टेंगचू, ईबाई के मामले में आपका बहुत धन्यवाद। भविष्य में जरूरत पड़ने पर बताइएगा। श्रीमान लू, मैंने जिनचुआन छिंगक्सियोंग के घाव देखे हैं। तेज, सटीक और क्रूर। आपकी यह क्षमता, एक मजदूर बनकर रह जाना वाकई अफसोस की बात है। हमारी किंग गैंग में शामिल हो जाइए, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। कम से कम जीते जी और मरने के बाद नाम तो रहेगा। डू टेंगचू के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच रहा। अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊं, तुम्हें नया युद्ध टैंगजू बना दूं, तब भी नहीं मानोगे? आकिन, तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि अगर श्रीमान लू राजी हो जाएं, तो मैं कल उनसे शादी कर सकती हूँ। शादी के बाद युद्ध टैंक का सारा काम श्रीमान लू के हाथ में होगा। रुको डुकिन, तुम गंभीर हो? इस अनजान व्यक्ति के लिए खुद को और हमारे युद्ध टैंक के भाइयों को सब कुछ दांव पर लगा दिया। भैया, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। हाँ श्रीमान लू, क्या तुम सोचते हो कि हमारी किंग गैंग में आना जाना तुम्हारी मर्जी का खेल है? क्या डू टेंगचू हमें जबरन रोकेंगे? अरे लुयू, इतना अच्छा मौका तुम क्यों ठुकरा रहे हो? अगर किंग गैंग का दामाद बन जाओ तो आगे कोई हम तीनों को हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ यू भैया, यह डू टेंगचू इतनी सुंदर है और हमारी जान भी बचाई है, क्यों ना तुम उनकी बात मान लो। तुम लोग पागल हो क्या? पकड़ लो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं अभी तक तुम्हारा हूं। अरे वाह, खजाना मिल गया। गुस्सा आ रहा है। आकिन, तुम एक दिन मेरी होगी। लुयू, हम चलते हैं। चेनके, तुम गद्दार। श्रीमान लू, लगता है तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते। ऐसी कौन सी बात है? देखो मैं तो इस हालत में हूं। क्या तुम्हारे हाथों कटने के लिए तैयार नहीं हूं? ओह, ऐसा कह रहे हो? तुम मान गई। डू साहब, असल में मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं। मैं आदमी है ना, कुछ बुरी आदतें तो होती ही हैं। अगर तुम सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें मार मार कर सुधार दूंगा। तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी बेताब हो? तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? लुकिन, तुम बेईमानी करोगी तो मैं भी नहीं झुकूंगा। अगर इस बार तुमने किसी और से शादी करने की हिम्मत की तो मैं इस शादी को अंतिम संस्कार में बदल दूंगा।
डू साहब, मुझे लगता है यह शादी झूठी है। यह सिर्फ लोगों को धोखा देने का बहाना है। देखो, तुम एक लड़की होकर संगीत कला नहीं सीखती, हमेशा लड़ाई झगड़े में लगी रहती हो। मैं तो जानना चाहता हूं, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मैं मिथुन राशि वाली हूं, जिज्ञासु स्वभाव की। क्या? कौन सी राशि? तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मुझे सारी जानकारी देनी होगी। हमारी गैंग को इस समय अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की समस्याएं हैं। गैंग के 4 बड़े डिवीजन। अगर मिस्टर डू का नियंत्रण न होता तो शायद अब तक बिखर चुके होते। अभी चारों डिवीजनों में दूसरे डिवीजनों के जासूस हैं। इस बार सभी जासूसों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। मैंने तुम्हें सारी जानकारी दे दी, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। गैंग के अपने नियम हैं। मैं तुम्हारी गैंग की नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा मूड अच्छा है भाइयों। सब कुछ अच्छे से सजा संवार दो। अगर ठीक से काम किया तो मैं भारी इनाम दूंगा। ठीक है अकिन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अगर तुम अभी मुझसे शादी कर लो तो आज ये सभी भाई हमारी शादी की बधाई देने आए हैं। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो यह शादी लिली, तुम हो? तुम अंधेरे डिवीजन की हो या? तुम्हें लगता है वकील इतनी आसानी से बंदरगाह से निकल गई? जापानियों को पता नहीं चला। वह सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी भेंट थी। लिली, क्या तुम इंसान कहलाने लायक भी हो? अकिन, मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता था, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम युद्ध डिवीजन की प्रमुख बनी रहो। मैं वादा करता हूं 3 महीने के अंदर मैं चारों डिवीजनों को साफ कर दूंगा और तुम्हें गैंग का उप प्रमुख बना दूंगा। जापानियों ने हमारे कितने लोगों को मारा है? तुम्हारी माँ कैसे मरी थी? यहाँ के हर व्यक्ति को जापान से नफरत है। तुम कैसे? तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं? अगर तुम नहीं होते मैं पहले ही जीत चुका होता, युद्ध दल का प्रमुख बन चुका होता। अब तुम एक अज्ञात आदमी से शादी कर रही हो, लेकिन मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे साथ पूरे 18 साल रहा हूं। उसे ले आओ। उप प्रमुख। वह आदमी कमरे में नहीं है क्या? तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत मारो। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस दरवाजे से बाहर निकलो। दाईं ओर एक छोटा रास्ता है, उस रास्ते पर चलते रहो। 18 पुल पार करने के बाद तुम सुरक्षित होगी। जापानियों को मारना परिवार का बदला है। जापानियों के अफीम के व्यापार को खत्म करना वह देश का बदला है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। चली जाओ। क्यों? तुम्हें डर नहीं कि मैं अपने भाई को बताऊंगी कि तुमने मुझे अगवा किया है? अगर मैं जिंगचुआन जिंगक्सियोंग को मार सकता हूं तो तुम्हारे भाई को भी मार सकता हूं। अगर किंग बांग को नुकसान होता है, तुम्हारा गुंगटिंग परिवार अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं रखता। ठीक है, मैं समझ गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं अभी तक नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है। याद रखो, मैं एक चीनी हूं। अगर तुम कृतज्ञता दिखाना चाहती हो तो और चीनी लोगों की मदद करो। ढूंढो। लिली, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बेशक तुम्हारे साथ हमारी शादी की रात मनाने। आकिन, क्या तुम्हें सच में पता नहीं मैं तुम्हें कितना चाहता हूं? मुझे उकसा रही हो? चाहती हो कि मैं तुम्हें मार दूं? तुम्हारे लिए मैं युद्ध तियानलेई जैसे बूढ़े को मार सकता हूं। तुम्हें युद्ध दल का प्रमुख बना सकता हूं। बताओ, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? गॉडफादर को तुमने मारा। किसने? किसने उस बूढ़े को मारा जो तुम्हें मुझसे शादी करने से रोक रहा था? मैंने बस उसे पीछे के कुएं में फेंक दिया। तो आकिन, मेरी हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। रुको, अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम्हारे गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो? वह जिंगचुआन का आदमी है। अगर तुम उसे मारोगे, किंग बांग और जिंगचुआन के बीच दुश्मनी हो जाएगी। देश के लिए काम करने वाला वह और भी ज्यादा मरने लायक है। अकिन, मैंने वो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया था। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। इस आदमी को ले जाओ। चलो। डू सर, अब युद्ध विभाग का संकट टल गया है। मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। एहसान?
तुमने मेरा सिर्फ एक एहसान नहीं चुकाया, मैंने लू ईबाई को बचाया और तुम्हें जापानी सैनिकों से छुड़ाया, और तुमने मेरा एक बंधक भी छोड़ दिया। तो एक के बदले एक, तुम पर मेरे 2 एहसान हैं। तुम्हारी यह चालाकी देखकर लगता है कि तुम व्यापारी बनने के लिए पैदा हुए हो। दूसरा, ग्रीन गैंग में शामिल हो जाओ, 9 गैंग और 18 संघों को निगल जाओ, शंघाई को एक कर दो। इस औरत की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। शंघाई को एक करने वाला व्यक्ति 21वीं सदी तक एक रहस्य बना रहेगा। मुझे तुम्हारे ग्रीन गैंग के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम्हें शेन शूनिंग के ठिकाने में दिलचस्पी होगी। तुम्हें उसका पता है? मैं निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन ग्रीन गैंग के शंघाई में बहुत सारे सदस्य हैं। जब तक वह शंघाई में है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं एक औरत के लिए तुम्हारे ग्रीन गैंग के लिए काम करूंगा? मुझे लगता है कि तुम एक इंसाफ करने वाले इंसान हो। शेन तियानिया की मौत कैसे हुई, तुम और मैं दोनों जानते हैं। शेन शूनिंग को फंसाना तुम्हारा इरादा नहीं था, लू यू। दरअसल मैं भी दाव लगा रहा हूँ, दाव कि तुम एक अच्छे इंसान हो। आज तुम मरने वाले हो। कमिश्नर झांग, आज अचानक आने का क्या कारण है? कल रात किसी ने देखा कि तुम्हारे ग्रीन गैंग के लोग बंदरगाह गए थे, इसलिए एडू सर से पूछने आया हूँ। क्या यह सच है? हुआंग जिनशेंग, वह कौन सा बड़ा आदमी है जिसके लिए मेरे लोग उसके बंदरगाह पर चोरी करें? रुकिन, क्या तुम सच में समझती हो कि तुम शंघाई में कोई बड़ी हस्ती हो? एक औरत खुद को आदमी समझने लगी है। कमिश्नर झांग, अपने कुत्ते को संभालो, मैं यहाँ घरेलू कुत्तों को नहीं संभालता। तुम लो शेरिफ, यह किंग गैंग का इलाका है। अगर लड़ाई शुरू हो गई तो किसी का भला नहीं होगा। तुम एक गंदे मजदूर हो, शेन परिवार गिर चुका है, यहाँ सहारा ढूंढने आए हो। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ जाती। लाओ इसे मेरे सामने लाओ। कमिश्नर झांग, यही है वो। मैंने कल साफ देखा था, यह चुपके से बंदरगाह गया था अपने आदमियों के साथ। ओह, तो कृपया हमारे साथ चलिए। आज तुम किसी को नहीं ले जा सकते। रुकिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, एक अजनबी के लिए अपनी जान न गंवाओ। अजनबी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे किंग गैंग में इन दिनों शादी का जश्न चल रहा है? आज मेरी और लुयू की शादी है। तो तुम्हें लगता है कि मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मेरे आदमी को ले जाने दूंगी? तुम लुयू भी इतने ही काबिल हो, लेकिन इस बार तुम किसी को भी बुलाओ, कोई फायदा नहीं। लाओ इसे नीचे ले जाओ। मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी मेरी है, बंदरगाह। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो भाई। भाई लुयू, मैंने सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच कुछ गुप्त बातें हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन को कुछ पता होगा, लेकिन जब वह मेरे पास पहुंचेगी तो शायद जिंदा नहीं बचेगी। लुओ जिंगयान, इसे छोड़ दो। लुयू, मत भूलो, तुम्हारी बहन मेरे हाथों में है। अगर मुझे कुछ हो गया, आज यहां मौजूद हर कोई आधे कदम भी नहीं बढ़ा पाएगा। भाइयों, बंदूकें तैयार रखो। किंग गैंग के इलाके में उपद्रव करना चाहते हो? तुम एक छोटे से शेरिफ हो, तुम्हारी औकात नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आज की घटना का किंग गैंग से कोई लेना देना नहीं। वे मेरे पीछे हैं। मैं नहीं चाहता कि किंग गैंग के भाई मेरे लिए मरें। अच्छा है कि तुम समझ गए। लाओ इसे नीचे ले जाओ। लो, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। हद से ज्यादा? हाँ, मैं हद से ज्यादा ही बढ़ गया हूं तो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, आज हमें एक शिकायत मिली है। बंदरगाह की चोरी की जांच करने आए हैं। अब संदिग्ध व्यक्ति मिल गया है। तुम कहते हो ले जा नहीं सकते। आज चाहे डू बॉस ही क्यों न आ जाए, यह आदमी मैं ले जाऊंगा ही। यह टोकन कहां से मिला? वापस दे दो। सिहाई गैंग का टोकन उसके पास कैसे? क्या वह? लू भाई, आज की बात तो गलतफहमी रही होगी। आप इसे दिल पर न लें। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो पुलिस स्टेशन आकर मिल सकते हैं। झांग साहब, आप एक बेकार आदमी के सामने इतने विनम्र क्यों? चुप रहो, इसे छोड़ दो। यह छोटी सी चाल है। झांग साहब, मैं आपको बता सकता हूं, वह सिर्फ एक गरीब लड़का है, झुग्गी में रहता है।
उसकी कोई पहचान नहीं है, चुप रहो। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जिन्हो टैंक के झांक तियानफांग, बाहर आपकी पहचान नहीं बता सकते। माफ करना हेल्म्समैन, क्या आप सिहाई गैंग के हैं? सिहाई गैंग के 4 डिवीजन हैं, जिन्हो सूचना विभाग है। बाकी 3 गुप्त डिवीजन हैं। राजनीति से लेकर वित्त तक सिर्फ सिहाई गैंग का टोकन सर्वोच्च है। जिसके पास टोकन होगा हम उसकी सुनेंगे। तो झांग साहब, क्या आप मुझे एक व्यक्ति ढूंढने में मदद कर सकते हैं? आप जिसे ढूंढ रहे हैं शायद मिस शेन है? हाँ, मैंने टोकन के मालिक से बात किया था। उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगा। मिस शेन जेल में है। वांग जिनशेंग के लोगों द्वारा बार बार अपमानित की गई। मिस शेन के लिए स्थिति गंभीर लगती है। वांग जिनशेंग और जिंगचुआन के बारे में मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा हेल्म्समैन। हम अभी उसे हिला नहीं सकते। क्यों? आपने जो अफीम का जखीरा पकड़ा वह सिर्फ जापानियों का धोखा था। गुप्त सूचना के अनुसार जापानी सेना मंचूरिया से कुछ जैविक सैनिक शंघाई लाएगी और शंघाई में उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं वांग जिनशेंग ही है। उन्होंने जानबूझकर किंग गैंग को अफीम का जखीरा पकड़वाया, लेकिन असली मकसद जैविक सैनिकों को शंघाई पहुंचाना है। तो क्या यह नहीं होगा? चाहे सिहाई गैंग हो या किंग गैंग, 9 गैंग, 18 संघ या कोई छोटी गैंग, लेकिन हम सभी देशवासी हैं। यही वह उद्देश्य था जिसके लिए उस सज्जन ने सिहाई गैंग बनाई। वह सज्जन कौन थे? वह आप ही हैं। मैं। हमने कभी हेल्म्समैन का असली चेहरा नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं गैंग का एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने गैंग लीडर का असली चेहरा देखा है। मैं किसी से भी आपकी पहचान का जिक्र नहीं करूंगा। यह आपकी सुरक्षा के लिए भी है। जापानी सेना की इस कार्रवाई के बारे में गैंग लीडर, हम आपकी बात मानेंगे किसी भी कीमत पर। बायो ह्यूमन को रोकें। झांग जी, यह लुयू बिल्कुल वही है। मैंने इस भाई से विस्तार से पूछताछ की है तुम्हारी गैंग के मामले के बारे में। इस भाई का कोई लेना देना नहीं है। टीम वापस लौटो। लुयू, तुम मेरा इंतजार करो। हम झांग जी, हमारे पास ठोस सबूत हैं और गवाह भी। हम क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते? चुप रहो, तुम बेकार की चीज हो। वापस जाओ। ईबाई, सब ठीक है। लुयू, तुमने अभी झांग तियानफांग से क्या कहा? वह पहले और बाद में अलग अलग व्यक्ति की तरह क्यों बदल गया? अरे यह झांग जी काफी अच्छे इंसान है। मैंने उन्हें सच्चाई बता दी। उन्होंने समझदारी से काम लिया और मुझे छोड़ दिया। भैया, पापा बीमार है। चलो उन्हें देखने चलते हैं। क्या तुमने अभी मुझसे शादी की है और अब मायके जा रही हो? मैं भी चलूंगा। रूम लीडर, क्या हमारी शादी झूठी नहीं थी? क्या यह लीलिया को पकड़ने के लिए नहीं था? ओह, तुम चिंता मत करो। तुमने जो 2 बातें कही हैं, मैं उन पर विचार करूंगा। अगर मैं नहीं जाऊं तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। भविष्य में मुझे डू लीडर नहीं कहना, बस डुकिन कह देना। डुकिन। भैया, जल्दी चलो, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। लगता है तुम्हारी बहन को मुझसे थोड़ी दुश्मनी है। डू लीडर, तुमने मेरी जान बचाई, इस एहसान का मैं आभारी हूँ, लेकिन मेरे भाई की खुशी की कीमत पर। मैं नहीं। तुम दिन दहाड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? पुरुष स्त्री प्रेम तो हमेशा से माता पिता की आज्ञा से होता आया है। चिंता मत करो, मैं घर जाकर पापा से कहूंगा और किसी दिन विवाह का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। भैया, चलो। तुम बेईमान हो। तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेईमान हो तो मैं तुम्हें गंदे नाले में डूबने देती। भैया ने कुछ गलत नहीं किया, उन्हें मत डांटो। आइए, अब से हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे, ठीक है? अगर तुमने पहले ही हुआंग साहब से शादी कर ली होती तो मैं पहले ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता। इस तरह की गंदी जगह में रहते हो। तुम दोनों ही कृतज्ञ हो। अरे तुम बूढ़े आदमी, ऐसी बात कैसे कह सकते हो? अब तुम्हारी बेटी को बेचने का समय नहीं है। इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हो। तुमने उन दोनों को डांटकर भगा दिया। आगे कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? ये हूं, लू बाबा से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? लू बाबा, यह पूरी तरह से लुयू की गलती नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि वे जापानी लोग बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। जब से मुझे याद है, मैं जंगली कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ता रहा हूं। आज तक जीवित रहा हूं। अपने दिल से पूछो, मुझे रहने की जगह देने के अलावा तुमने मुझे और क्या दिया है? तुम यह अवज्ञाकारी बेटा, तुम्हारा मेरे प्रति कथित पालन पोषण का एहसान। जब तुमने जापानी सेना को सूचना देकर मुझे मौत के घाट उतार दिया, तभी मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया था। पिताजी, आप पहले वापस जाइए। भैया, मुझे पता है कि तुम गुस्से में बोल रहे हो, लेकिन यह हमारे पिता है। हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बहन, अब तुम उनकी देखभाल करना। जब मैं शंघाई में सफल हो जाऊंगा तो तुम्हें लेने आऊंगा।
क्या तुम फिर से दुकिन को ढूंढने जा रहे हो? वह गैंगस्टर है, तुम उसके साथ रहोगे तो नुकसान उठाओगे। क्या तुम्हारा भैया औरतों के भरोसे जीता है? यह पैसा मैंने इतने सालों में जमा किया है। मैं सोचता था कि शादी के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब यह पैसा तुम रख लो। किसी भी मुसीबत में एरू से संपर्क करना। चिंता मत करो, जाओ। यू भैया, तुम क्या सोच रहे हो? पिताजी को छोड़ना समझ में आता है, लेकिन भाई को भी क्यों छोड़ रहे हो? मैंने जिंगजवान को नाराज कर दिया है। वह कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द रू परिवार को छोड़ना होगा, ताकि उन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना मेरे वापस आने तक। लूयू, तुम कुछ भी गलत मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये बाई का क्या होगा? चिंता मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगा। बस 1 महीने का इंतजार करो। अगर 1 महीने में मैं वापस नहीं आया तो तुम लोग मेरे पिता और बहन को लेकर जियांगसू वापस चले जाना। याद रखना। अंदर आओ। चुपके से मुर्गे के बच्चे की तरह क्यों घूम रहे हो? बॉस, आप जानते थे कि मैं आने वाला हूं। मेरा बेलेमॉन एक ऐसी जगह है जहां हर तरह के लोग मिलते हैं। मेरे बेलेमॉन में वेटर बनने के लिए आपको हर तरफ की खबर रखनी होगी। जब से तुम मेरे बेलेमॉन में आए हो, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आए हो। बॉस, तुम्हारे तरीके वाकई कमाल के हैं। बिना मतलब के कोई यहाँ नहीं आता। बताओ, आज किस मकसद से आए हो? बॉस, कहते हैं तुम्हारे बेलेमॉन में काफी जानकारियां हैं। अगर मैं जापानी सेना की एक गुप्त जानकारी खरीदना चाहूं, इसकी क्या कीमत होगी? जापानी सेना की गुप्त जानकारी मेरे पास काफी है। दूसरों के लिए तो शायद $3000 में भी नहीं मिलेगी। मैं कैसे? अगर तुम मेरे बेलेमॉन के बॉस बनने को तैयार हो, शायद मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूं। हाँ, ये आदमी वाकई एक जैसे होते हैं। मिस्टर लू, तुम बहुत जल्दी में हो। मिस सु, तुम खूबसूरत हो और पैसे से प्यार करती हो। तुम्हारे पीछे पड़े अमीर और ताकतवर लोग भी कम नहीं होंगे। बताओ, तुमने मुझे क्यों चुना? इस अशांत दुनिया में हर किसी के पास कोई न कोई चीज होती है जिसकी उसे परवाह होती है। यह बेलेमॉन मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं चाहती हूँ कि मिस्टर लू के साथ मेरी शादी हो। तो क्या मिस्टर लू के पीछे जो सज्जन हैं, क्या वे बेलेमॉन के मुसीबत में फंसने पर मदद करेंगे? मेरे पीछे जो सज्जन हैं, कहीं झांग फांग तो नहीं? जापानी जेल में अकेले घुसकर सही सलामत बाहर आना, यह कहना कि उनमें कोई खास योग्यता नहीं है, शायद कोई यकीन नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर लू के साथ एक ही नाव में सवार हों। क्या तुम समझ रहे हो? मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर कभी बेलेमॉन मुसीबत में पड़े, मैं पूरी ताकत से मदद करूंगा। लेकिन शादी, बॉस, मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूं। क्या तुम भी मुझे एक जहरीली विधवा समझते हो? बिल्कुल नहीं। मेरी नजरों में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। अच्छी इंसान? बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? जापानी सेना के बायोकेमिकल सैनिक। तुम्हें यह बात कैसे पता? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस मुझे समय, जल मार्ग या रेल मार्ग बताओ। या फिर शायद यह वही चीज है जो तुम चाहते हो। वेस्ट जोन 3 रेलवे। जिंगचुआन झेंगक्स्योंग, जापानी आर्मी ऑफिसर अकादमी से ग्रेजुएट। 1 साल की उम्र से जापान में आक्रामक प्रयोग कर रहा है। यानी बायोमेकेनिकल इंसान 3 महीने पहले जिंगचुआन के 2 भाई डोंग सानशेंग से शंघाई तक भटकते हुए आए। जिस बायोमेकेनिकल इंसान की तुम बात कर रहे हो, शायद वे उन्हीं के साथ आए हैं। तुम कह रहे हो कि उन्होंने यह रेलवे खास तौर पर बनवाई थी, सिर्फ बायोमेकेनिकल इंसानों को लाने के लिए? बायोमेकेनिकल इंसान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है तो जरूर उन्हीं से जुड़े होंगे। लेकिन किसकी जान है? तुम और मैं सर्वोच्च सत्ता के सामने सिर्फ कटने के लिए बकरियां हैं। सिर्फ पैसा ही है जो इंसान को असल में जिंदा रख सकता है। हमारा मामला जल्दी में नहीं है, तुम जाओ और अच्छे से सोचो। लगता है श्री लू ने हाँ कर दी। लोग कहते हैं तुम एक पैसे के लिए जान देने वाली औरत हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ एक सौदा क्यों न करूं? सौदा? मुझसे शादी करो और पूरा बाइलमैन तुम्हारा हो जाएगा। किस सौदे की बात कर रहे हो?
जल्द ही मैं किंग बैंग में शामिल हो जाऊंगा। उस समय कृपया मालिक सू जापानियों की हर हरकत पर नजर रखें। मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। हालांकि मैं पैसे के लिए जान दे दूं, लेकिन पैसा और जिंदगी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चुनूंगा? लेकिन एक बात मैं कभी समझ नहीं पाया, कोई क्यों ऐसे लोगों के लिए जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं अपनी जान दे देता है? मालिक सू, क्या तुमने कभी एक गर्भवती महिला को देखा है? जापानियों की संगीनों के नीचे अपने बच्चे को काटे जाते हुए देख रही हो? या क्या तुमने कभी जापानियों के मास ग्रेव में अपने ही लोगों के सिर एक एक कर काटे जाते देखे हैं? नांग प्रांत की 12 वेश्याएं महिला कॉलेज की छात्राओं को बचाने के लिए जापानियों की गोलियों से मर गईं। क्या उस समय उन्होंने कभी सोचा था कि वे उन्हें जानती भी नहीं थी? फिर क्यों अपनी जान दांव पर लगा दी? ये बातें तुम्हें कहाँ से पता चलीं? वे शायद तुम्हारे जानने वाले हों, या फिर वे जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र है। जब तक जापानी चीन से भाग नहीं जाते, शंघाई कभी भी नरक बन सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगर वे मुझे पकड़ भी लें तो भी मैं तुम्हारे बारे में आधा शब्द भी नहीं बोलूंगा। यह सौदा तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित है। एक जानकारी, $10। कितने? क्या हुआ? एक मजदूर होने के नाते तुम अदा नहीं कर सकते? वह डूकिन भी नहीं दे सकती। मालिक सू, अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा था आप अच्छे इंसान हैं। सू बॉस, आप बड़े दयालु हैं। बिल्कुल अच्छे इंसान। लेकिन एक बात साफ कर दूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बाहर के लिए आप अभी भी मेरे ग्राहक हैं, और डूकिन को आपको साफ साफ बताना होगा। उस जैसे देहाती तो हमेशा किंग गैंग के भाइयों को मेरे पैराडाइज क्लब में आने से रोकते हैं। मैंने सोच विचार करके देखा, आपसे सीधे बात करना सबसे सही है। तो मैं हफ्ते में 2 बार आऊंगा, सू बॉस की इज्जत बचाने के लिए। इज्जत? मेरी अब कौन सी इज्जत बची है? एक लड़की होकर ऐसा व्यवहार, इस तरह तुम शादी कैसे करोगी? पापा, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? आप हर बार यहाँ आकर मुझे टारगेट करते हैं। मैं बचपन से ही ऐसी ही हूँ। बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी की बात करनी चाहिए। तुमने खुद ही फैसला कर लिया लुयू से झूठी शादी करके। अब तुम्हें कौन शादी के लिए रखेगा? नहीं रखे तो नहीं, मैं हमेशा पापा के साथ रहूंगी। बताओ, लिली का क्या हुआ? वह गायब भी हो गया। लिली जापानियों का हमारी किंग गैंग में जासूस था। शादी के बहाने मैंने और लुयू ने उसे खत्म कर दिया। हम्प, जापानियों की हमारी गैंग में जासूसी की हिम्मत सचमुच बहुत हुआ। तुम्हें चोट तो नहीं आई? आपकी बेटी कौन है? पुराने जमाने में तो मैं जनरल बनती, लेकिन इस बार लुयू के बिना यह इतना आसान नहीं होता। पापा, मुझे बताओ, वह आखिर है कौन? क्या वह मास्टर का चहेता है? बेकार की जिज्ञासा मत करो। तो क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ? क्या कहा? किससे शादी? माँ के जाते समय आपने क्या कहा था? आपने कहा था मेरे लिए अच्छा दूल्हा ढूंढोगे। अब मैंने खुद ढूंढ लिया, आप वादे से मुकर रहे हैं। प्यारी बेटी, बात वैसी नहीं है। बताओ, लुयू में ऐसा क्या खास है? जापानियों को नाराज करके तुम उससे शादी करोगी? क्या हमारी किंग गैंग को अब और मुसीबत चाहिए? हमने जापानियों को नाराज करने में कमी थोड़े ही की है। अगर जिंग चुआन सच में आधम का, तो हमारे पास मास्टर डू है ना। कुछ भी बोल देते हो, दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, तुम जिससे शादी करोगी पापा मान जाएंगे। बस यह लुयू नहीं, लीडर दामाद आया है, आपसे मिलना चाहता है। सच में? क्या हुआ? समझ में आ गया। मैंने कहा था तुम आखिरकार मेरे दामाद बनोगे। साहब, आप क्या समझ रहे हैं? मैं इस बार गैंग में शामिल होने आया हूं, लेकिन मंगेतर के रूप में नहीं। मुझे पता है कि आपके गैंग को मेरी मदद चाहिए। गैंग में शामिल होने के बाद जब मुझे मदद चाहिए तो आप भी मेरी मदद करें। आसान बात है, गैंग में शामिल हो जाओ, पूरी फाइटिंग टीम तुम्हारी है। ठीक है। मेरी ये बेटी कब थोड़ी औरतियापन दिखाएगी? तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई दिलदार है। डू साहब, कौन है? मैं उसका ठिकाना मिटा दूंगी। तुम्हारी ये हालत देखकर मैं उसकी सुरक्षा के लिए भी नहीं बता सकता। तुम कहते हो गैंग में शामिल होना चाहते हो, लेकिन मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मतलब तुम बिना कुछ दिए सिर्फ लेना चाहते हो, एक साहब बनकर जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है।
मैं गैंग में शामिल होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गैंग हमेशा जापानियों के खिलाफ लड़ रहा है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लू यू, मुझे पता है कि तुम्हारी झांग तियानफांग से थोड़ी दोस्ती है, लेकिन तुम सोचते हो एक छोटा सा पुलिस कमिश्नर जिंग जुआन के बराबर हो सकता है। अगर जिंग जुआन सच में तुम्हें मारना चाहे तो 10 झांग तियानफांग भी नहीं रोक सकते। मुझे पता है, और मुझे पता है कि आप मुझे गैंग में शामिल करना चाहते हैं क्योंकि गैंग के पीछे लू साहब का सहारा है। तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो। लेकिन मैं गैंग में इसलिए नहीं शामिल हो रहा कि कोई मेरा सहारा बने। तो फिर क्यों? भाई, मेरे लिए? कौन? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मैं अपनी बेटी का हालचाल ले रहा था। ये कौन है? मेरा नाम लू यू है। अभी मैंने सोचा, माफ कीजिए, मुझे जाना होगा, मेरा काम है। मैंने तुम्हें जो कहा था भूलना मत। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? लुकिन, हाल ही में जापानियों की एक विशेष ट्रेन आ रही है जिसमें शंघाई के लिए बम भरे हुए हैं और इन बमों की संख्या पूरे शंघाई को उलटने के लिए काफी। विस्फोटक? ऐसा करता हूं कि तुम मदद करोगे। इन विस्फोटकों के शंघाई पहुंचने से पहले ही। तुम चाहते हो कि मैं विस्फोटकों को नष्ट कर दूं? नहीं, तुम नहीं, हम। हो सकता है। लुकिन, मुझे तुमसे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार की रक्षा करो। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम उनकी अच्छी देखभाल करना। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। कल मैं तुम्हारे लिए गैंग में शामिल होने की रस्म करूंगा। लुयू, एक बात पूछनी है। तुम एक बंदरगाह मजदूर हो। इतनी कुशलता संभव नहीं। तुम्हारी कुशलता और चालाकी देखकर शंघाई में अपनी जगह बनाना बच्चों का खेल है। फिर ध्यान क्यों खींच रहे हो? क्योंकि हमारा लक्ष्य एक है। तुम खुले में हो, मैं छुपकर। लुकिन, मुझ पर विश्वास करो। एक दिन जापानी लोग चीन से भाग जाएंगे। हमारे घर के उस शरारती लड़के से मिल लिया। हाँ युवराज, सब कुछ ठीक है, कृपया चिंता न करें। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी वेई किंग को पसंद करती है और उससे शादी करके उसे अपना पति बनाना चाहती है। लाउदू, ओह लाउदू, सच में तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी अच्छी परवरिश दिखाई है। वह एक वीरांगना की तरह है। वह युवराज के योग्य कैसे हो सकती है? मजाक न करें। अगर तुम्हारी बेटी योग्य नहीं है तो और कौन है? लेकिन दुनिया अनिश्चित है। अभी वेई किंग पर बहुतों की नजर है। सिर्फ कुल्हाड़ी गैंग ही नहीं, जापानी भी। अगर वे शादी कर लेते हैं तो तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। ताजा खबर, कल काले कपड़ों वालों ने दु युनसेन के घर पर हमला किया। दु युनसेन की हालत अज्ञात। इस अशांत समय में युद्ध मंडल के उप प्रमुख लिली विश्वासघात करके लिली को उप प्रमुख पद से हटाया गया। उनकी जगह लुयू को नियुक्त किया गया। युद्ध मंडल के भाइयों, कोई आपत्ति? नहीं, मैं विरोध करता हूं। यी बाई वांग जिंग, तुम छोटे हो। तुम उसे छूकर देखो, साले। मैंने उसे एक उंगली तक नहीं लगाई। विश्वास नहीं होता तो पूछ लो। सब ठीक है। भाई, माफ करना। मैं हुआंग मास्टर की 9वीं पत्नी बन चुकी हूँ। यी बाई, आखिर हुआ क्या? उसने फिर पापा को धमकाया तुम्हें? मैं अभी उसका सिर काट देता हूँ। हम उनसे लड़ ही नहीं सकते। वे बस एक उंगली हिलाएंगे और हम सब खत्म हो जाएंगे। और तो और चेंगे और एहू उनके हाथों में है। चेंके एर हूं। वांग जिंग, तू कमियां। अगर हुआंग बॉस पुरानी यादें ताजा करने आए हैं तो मकसद बदल लें। मैं अच्छी चाय पेश करूंगा। डू टैंगजू, आज मैं अपने साले को बधाई देने आया हूं जो अब युद्ध टैंक का डिप्टी टैंगजू बन गया है। कहां है लोग? तोहफा लेकर आओ। क्या हमारे युद्ध टैंक में कोई नहीं है? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे किंग गैंग में कोई नहीं है। तुम्हारा मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं कभी मजाक नहीं करता। तुम्हारा बॉस डू युनसेन कल हमले में घायल हो गया। जिंदा है या मरा पता नहीं। अब किंग गैंग बिखर चुका है। मैं तुमसे डरूंगा? क्या यकीन नहीं होता? तुम्हारा शंघाई का राजा खत्म हो गया। नहीं। वांग जिनशेंग, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? हिम्मत है तो मुझ पर आ। तू लुयू, तू खुद को आईने में देख। तू है क्या चीज? अगर मैं तुझे इस्तेमाल न करता किंग गैंग को इकट्ठा करने के लिए तो तुझे जिंदा छोड़ता। वांग, ये किंग गैंग के 3 बड़े टैंक
हमने सब पर कब्जा कर लिया है। वांग ये आपने सही कहा था। वे टैंग के बॉस जानते हैं कि डू युनसेन की हालत पता नहीं। वे घबरा गए हैं। फैन टैंगजू ने काम बड़ी साफगोई से किया। डू टैंगजू, अब मैं ही शंघाई का राजा हूं और तुम बस देखो मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करता हूं। मुझे मत छुओ। शेन परिवार की बेटी भी तुमसे ज्यादा शर्मीली नहीं थी। तुमने शूलिंग का क्या किया? वो शेन परिवार की बेटी पुलिस प्रमुख की बेटी है, नाजुक सी। उसका चेहरा तो पानी जैसा नर्म है। अफसोस की बात है तुमने अभी तक शेन दा जियाओ जी की चीखें नहीं सुनी होंगी। वो तो बस दिल को छू लेने वाली थीं। कोई है? चेनके एरहू। लू यू, ओह लू यू, तुम्हारी जिंदगी तो बस यहीं तक सीमित है। ये दोस्ती और भाईचारे की बातें, इनकी क्या कीमत है? वांग जिनशेंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उन्हें बचाना चाहते हो? आज बस तुम्हारी एक टांग तोड़ दो, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? हुआंग जिनशेंग, डू लाओ तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लू लाओए, वो अभी शायद यमराज के साथ चाय पी रहे होंगे। तुम लू यू, अगर आज तुमने अपनी टांग नहीं तोड़ी तो यहां से खड़े होकर जाने की सोचना भी मत। ठीक है, मैं खुद अपनी टांग तोड़ दूंगा, उन्हें छोड़ दो। मैं हुआंग ये हूं, मेरी बात का कोई उल्टा नहीं। ये टांग कीमती थी। लू यू, रुको। जांग जुजांग, क्या हुआ? तुम्हें भी डू युनसेन के बारे में पता चल गया? लूट में हिस्सा लेने आए हो क्या? क्या सिर्फ वांग यही आ सकता है? मैं जान यहां नहीं आ सकता। किंग बैंक का पतन हो रहा है। मेरी डू लाओए के साथ थोड़ी सी जान पहचान है, इसलिए मैं खास तौर पर यहां आया हूं ये जान टैंग, इसके नए उप प्रमुख को देखने कि आखिर ये कौन है। लेकिन सच में ये उम्मीद नहीं थी। इस जान टैंग में ऐसी मारपीट भी हो सकती है। जांग जुजांग, आप एक आंख से देखें, एक आंख बंद कर लें। आगे हमारे सहयोग के कई मौके आएंगे। लू यू, सुन लो, आज तुम इस दरवाजे से जिंदा नहीं निकल पाओगे। हुआंग ये के दान के लिए धन्यवाद भी नहीं दोगे? अगर हुआंग ये न होते तो अगले महीने मांस खाने को मिलता भी या नहीं, ये तो पक्का नहीं है। जांग तियानफांग, तुम्हारा क्या मतलब है? इस छोटी सी जगह में हालांकि मैं जापानियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने देशवासियों को तो नियंत्रित कर सकता हूं। मेरी नाक के नीचे मारपीट हो रही है। तुम्हें लगता है ये पैसा इसे ठीक कर देगा? लाओ, इन दोनों गुटों को ले जाओ। इस दी जा रही है तो ले लो। मैं जिंगचुआन तैसा का आदमी हूं। जिंगचुआन तैसा को नाराज करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं झांग चीनी सरकार का प्रतिनिधि हूं। किसी जिंगचुआन दाजो को नहीं जानता। ले जाओ। किसकी हिम्मत? तुम जिंदा हो शूनिंग? तुम जिंदा हो? तुम कहां थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारी कोई खबर नहीं थी। मैं जिंदा हूँ। क्या तुम निराश हो? मैं शूनिंग दीदी मेरे भाई के पास। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। मुझे ढूंढो। क्या यह गवाह को मारने की साजिश है? मिस शेन, यह मैं हूं, वांग जिनशेंग। मैं जिंगचुआन दाजो का आदमी हूं। इन्हें गिरफ्तार करो, ये विरोध कर रहे हैं। मैं जिंगचुआन दाजो का आदमी हूं। तो क्या हुआ? मैं जापान की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी शांग गोंगवान का सदस्य हूँ। जिंगचुआन की पहुंच चाहे जितनी लंबी हो, क्या वह शांग गोंगवान तक जा सकती है? तुम बस उसका एक कुत्ता हो। क्या तुम्हें लगता है वह एक कुत्ते के लिए शांग गोंगवान से दुश्मनी मोल लेगा? असंभव। तुम्हें मुझसे बात करने का क्या अधिकार है? इस तरह बात करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम शांग गोंगवान के कैसे हो सकते हो? यह सब तुम्हारे श्रीलू की देन है। शांग गोंगवान नहीं तो क्या मुर्दा घर में जाता? हम दोनों के बीच सिर्फ नफरत है। आहा, उसने तुम्हारे पिता को मारा। अगर वह न होता तुम्हें यह सब न झेलना पड़ता। चेन शुनिंग, मैं तुम्हें बताता हूं, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें लगता है फैनलेई आज क्यों नहीं आया?
अब भी जिंगचुआन का नाम लेकर मुझे डराना चाहते हो? तुम भी देखो, जिंगचुआन में इतनी हिम्मत है क्या? फैन टांगचू, तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो। हमारी किंग बैंक कभी विश्वासघात नहीं करती, सिर्फ खून बहाती है। कुछ दिन पहले हुआंग जिनशेंग। कौन? फैन टांगचू, क्या शौक है आपका? इतने साल बैंक के मुखिया पद के लिए संघर्ष और अब अंत में प्रेम के चक्कर में पड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? जिंदा रहने का मन नहीं है? मेरे लिए एक काम करो। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें किंग बैंक का मुखिया बना दूंगा। और तुम बस यही करना है। सब सुन लिया ना? क्या तुम्हें लगता है कि हमारी गैंग यहाँ तक कैसे पहुंची? भाईचारे की वजह से भले ही अंदरूनी झगड़े हुए हों, लेकिन वो सब गैंग के अंदर की बातें थी। बाहर की बात सुनो। मैंने सुना है तुम डू टांगजू से शादी कर रही हो। अच्छा, बहुत अच्छा। लुयू, तुमने मेरे पिता को मार डाला। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें देखने दूंगी तुम्हारे आसपास के जिन लोगों से तुम प्यार करते हो, एक एक करके मरते हुए, अकेले मरने तक। शूनिंग जी, चुप रहो। मैं शांग गोंगवान की मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड हूँ। गोंगटेंग योमाई। शेन शूनिंग वो बेवकूफ मर चुकी है। मिस्टर लू, मैं चाहती हूँ आप आज मेरी बात याद रखें। कमिश्नर झांग, शांग गोंगवान का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। तो फिर गोंगटिंग डिपार्टमेंट हेड का शुक्रिया। तो मैं अब चलता हूँ। ओह, एक बात और। मिस्टर लू, आशा है आप अपने आसपास के लोगों को संभालेंगे। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कृपया मुझे दोष न दें। मैं और कमिश्नर शेन हम दोस्तों जैसे हैं। शूनिंग को ढूंढने के लिए मैंने सभी कनेक्शन इस्तेमाल किए, लेकिन पता चला वो शांग गोंगवान में छुपी थी। कोई आश्चर्य नहीं, मेरे लोग उसे कितना भी ढूंढते रहे, मिली नहीं। लेकिन वो जापानियों के लिए काम कर रही है, हमारी मदद क्यों करेगी? क्या शांग गोंगवान में भी सिहाई गैंग के लोग हैं? लुयू, अगर इस बार हुआंग जिनचेंग नहीं मरा तो वो जरूर वापस आएगा। तुम्हें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर वो आया तो मैं उसकी बाकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। शूनिंग जी, हुआंग जिनशेंग को मार डालेंगी ना? अगर मारना होता तो अभी मार देती। उसे वापस ले जाने का मतलब जिंगचुआन को दिखाने के लिए है। शूनिंग शायद उसके सिर का इस्तेमाल जिंगचुआन से डील करने के लिए करेगी। ये शूनिंग जी जापानियों के लिए क्यों काम कर रही है? ये मुमकिन नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। शेन परिवार को इतना बड़ा झटका लगा, शायद इसीलिए वो बदला लेना चाहती है। तो फिर उसने सीधे यू भाई को मार क्यों नहीं दिया? मैं मजाक कर रहा था। बस इन बातों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। कमिश्नर झांग, इस बार आपका बहुत शुक्रिया। चलो तुम दोनों यीबाई को वापस ले जाओ। हाँ, डुकिन, तुम मेरे साथ आओ। डुकिन, तुम शांत हो जाओ। हमने जिंगचुआन को नाराज कर दिया है। डू मैंशन के बाहर जापानी सैनिक हैं। अगर तुम अभी जाओगे तो यह सिर्फ मुसीबत बढ़ाएगा। मेरे पिता अभी भी डू मैंशन में है, मेरी परवाह मत करो। अगर जाना है तो मैं जाऊंगा। लियो, तुम। मैं अब किंग बैंक का सदस्य हूँ, लेकिन अभी भाई मुझे स्वीकार नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे पिता को बचा लूं तो यह मेरी निष्ठा का प्रमाण होगा। लियो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह मेरे पिता है। तुम्हारे पिता भी किंग बैंक के सदस्य हैं, बस मेरा इंतजार करो। भाई, सुनने में आया है कि युद्ध मंडली को छोड़कर बाकी 3 बड़ी मंडलियां कुल्हाड़ी गैंग के पास चली गई हैं। चुप रहो और ठीक से पहरा दो। आकिन कहाँ है? आकिन सुरक्षित है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने पता लगा लिया है, जापानी सैनिक हर 1 घंटे में गश्त लगाते हैं। थोड़ी देर में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं नहीं जा सकता, मालिक यहाँ है। मैं कहीं नहीं जा सकता। यह आकिन को दे देना और उसे समझा देना कि इसे अगले महीने किंग बैंक की बड़ी सभा में खोलना। ठीक है, मालिक ठीक तो है। जल्दी चलो, समय कम है। नहीं, मुझे तुम्हें ले जाना होगा। जब तक मालिक सुरक्षित है, मैं सुरक्षित हूँ। जल्दी जाओ, अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? मेरे पिता कहाँ है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वह अभी सुरक्षित है। किंग बैंक की 3 मंडलियां अराजकता में है। फिर से एकजुट होना मुश्किल होगा। वे हमारे किंग बैंक के नियम नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है कि वे 3 मंडली प्रमुख क्या करते हैं? क्या मतलब? हम लंबे समय से कुल्हाड़ी गैंग को खत्म करना चाहते थे। क्या यह सही मौका नहीं है? यह तुम्हारे पिता ने तुम्हें देने के लिए दिया है। यह क्या है? मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे किंग बैंक की सभा में खोलना। शांग मैंशन के बारे में। तुम शेन शुनिंग के बारे में पूछना चाहते हो, है ना? पता नहीं, लेकिन रेलवे के बारे में खबर आई है। वास्तव में एक रेलवे लाइन है जिसके बारे में तुमने कहा था, जो सीधे 3 पूर्वी प्रांतों को जोड़ती है। तो तुमने सोच लिया है? यह जानकारी तुम्हें सुबॉस ने दी है ना?
यह बताओ, तुमने उसे कितने पैसे दिए? उसने तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। हर चीज के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, है ना? हम क्या तुमने खुद को बेच दिया? यह कैसे संभव है? भाई को थोड़ी भूख लगी है, मुझे थोड़ी बाजरे की खिचड़ी बनाने दो। भाई, पहले तो तुम बाजरे की खिचड़ी से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। नफरत नहीं थी, हम गरीब थे, खरीद नहीं सकते थे। भाई, खिचड़ी के बारे में मत सोचो। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बहुत जरूरी बात है, वह रेलवे वाली। क्या तुम नहीं जा सकते? ये भाई, बड़ों के मामलों में दखल मत दो। नहीं भाई, तुम सच में नहीं जा सकते। क्या होगा अगर यह जापानियों का जाल है? क्या होगा अगर तुम्हें चोट लग गई? चिंता मत करो ये भाई, भाई को कुछ नहीं होगा। भाई, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। असल में मैं ये भाई, भाई के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाओ, जाओ। तुम कैसे आ गए? कुछ बात है? शेन शूनिंग वापस आ गई है, तुम्हें पता है? आज दोपहर मिली थी, लेकिन वह जापानी के रूप में आई थी। शांग गोंगुआन। चीन में जापान का सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय, जिसमें गोपनीय विभाग शामिल है, खुफिया विभाग, कार्रवाई विभाग सहित 6 दुश्मन जासूसी विभाग। गोपनीय विभाग के सभी सदस्य चीनी हैं। लोग इसे हानगुर विभाग कहते हैं। गद्दार विभाग, क्या शूनिंग सच में जापानियों के साथ हो गई? क्या तुम्हारी पुरानी प्रेमिका से अलग होने का मन नहीं कर रहा? यह मिस गोंगटेंग, शांग गोंगुआन में। उसने अपने हाथों से 20 से ज्यादा जापान विरोधी संगठन के सदस्यों को मार डाला। उसे जीवित यमराज कहा जाता है। शूनिंग कैसे जीवित यमराज हो सकती है? वह तो बस एक लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की है। लाडली लड़की। तुम्हारी यह लाडली लड़की। शांग गोंगुआन ने 100 से ज्यादा मौत के फंदे में फंसे लोगों में से उसे सावधानी से चुना गया गुप्त रक्षक है। अब क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी लाडली लड़की है? शूनिंग ऐसी नहीं हो सकती। अगर तुम जापान से लड़ना चाहते हो तो इस सच को स्वीकार करो। मुझे खबर मिली है कि शांग गोंगुआन इस रेलवे को पूरी तरह से संभाल लेगा। तुम उस रेलवे को उड़ाना चाहते हो। तुम्हें अपनी पुरानी प्रेमिका का सामना करना होगा। क्या तुम्हारा मन करेगा? मैंने तुमसे कहा था, इंसान एक जैसे होते हैं। भावनाएं भी, पैसा भी, सबकी इच्छाएं होती हैं। चिंता मत करो सुची। अगर वह सच में जापानियों के साथ हो गई तो मैं उसे खुद ही खत्म कर दूंगा। क्या? मैं उसे खुद ही खत्म कर दूंगा। क्यों? क्या तुम नहीं? मैं नहीं चाहता कि वह गलत रास्ते पर जाए। मैं उसे जरूर वापस ले आऊंगा। रेलवे कब तक तैयार होगी? अगले महीने की 1 तारीख, यानी आपके किंग गैंग की महासभा का दिन। चिंता मत करो, वे जरूर आएंगे। लू टांगजू लंबे समय से नहीं मिले। क्या स्वाद बदल लिया? आज एक नया चेहरा दिख रहा है। जियाओ भाई, क्या तुम्हें मजबूत लोग पसंद नहीं रहे? क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? आज हम यहाँ महासभा में शामिल होने आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं। तीनों टांगजू शांत रहें, यह मालिक का आदेश है। कृपया सभी इसे देखें। अपनी बैठक करो। तुम क्या देख रहे हो? यह मालिक का निशान है। यह निशान कहाँ से आया? यह मेरे पिता ने मुझे दिया था। मालिक कैसे किंग गैंग को एक अज्ञात व्यक्ति को सौंप सकते हैं? यह कहाँ का बदमाश है? निश्चित रूप से तुमने लालू के साथ मिलकर वसीयत को बदल दिया। बिल्कुल। मालिक गायब हुए बहुत समय हो गया। मालिक के सबसे करीब लालू ही थे। निश्चित रूप से तुम दोनों पिता पुत्री ने मिलकर सत्ता हथियाने की कोशिश की है। सत्ता पर कब्जा करना चाहते हो? मेरे पिता बचपन से मालिक के साथ थे। अगर वे सत्ता हथियाना चाहते होते तो तुम्हें आज यह अच्छा दिन नहीं मिलता। मालिक का आदेश है। किंग गैंग के सभी मामले अब लुयू के अधीन हैं। आदेश न मानने वालों को मौत की सजा। यह असंभव है। लुयू वह कौन सा माल है जो हमारे किंग गैंग का नेता बन सके? हम मालिक के साथ जान की बाजी लगा चुके हैं। कोई भी उससे ज्यादा योग्य है। मेरे विचार में कोई भी इस श्री लू से ज्यादा योग्य नहीं है। मैं आज यहाँ आया हूँ श्री लू को बधाई देने के लिए। बधाई हो श्री लू, किंग गैंग के नेता बनने पर। अरे हाँ, आज से श्री लू का मामला हमारे महान जापानी साम्राज्य का मामला है। जो कुछ भी श्री लू को चाहिए हम पूरा करेंगे। हाँ लुयू, मुझे तुम्हारा स्पष्टीकरण चाहिए। उसकी बकवास मत सुनो। वह स्पष्ट रूप से मुझे फंसा रहा है। श्री लू, तुम चीन में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। यहां तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। सभी कहते हैं कि लिलिये जापानियों का कुत्ता है। तुम्हारी अनुमति के बिना लिलिये कैसे हिम्मत कर सकता है एक कठपुतली को सत्ता में लाने की? हमारे किंग गैंग के भाइयों को जापानियों के आदेश पर चलने के लिए। लेकिन क्या तुम मालिक के प्रति वफादार रहे? जो दोष देना चाहते हैं,
उन्हें बहाने की कमी नहीं। फैंटांगजू। श्रीलू हमारे महान जापानी साम्राज्य के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो कोई भी श्रीलू को नुकसान पहुंचाएगा वह हमारे साम्राज्य का दुश्मन होगा। लगता है आज मुझे तुम्हें मारना होगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। लू जुन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर कोई भी व्यक्ति जिंदा बाहर नहीं निकल सकता? अगर तुम किंग गैंग के नेता का पद संभालने में सफल हो जाते हो तो किंग गैंग को मेरे महान जापानी साम्राज्य के अधीन कर दो। चीन में मेरे अलावा कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता। यह सुनने में एक अच्छा सुझाव लगता है। ओ तो डू जून तुम, लेकिन यह आदमी और कुत्ता कैसे साथ साथ खड़े हो सकते हैं? बेवकूफ। क्या हुआ? आवाज रेलवे की तरफ से आ रही है। क्या? यू भाई, मैं और चेनके के बीच तय समय में अभी 5 मिनट बाकी हैं। लुयू सफल हो गया, वह रेलवे उड़ा दिया गया। बहुत अच्छा, तुम और भाई लोग ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? लेकिन अजीब बात है, रेलवे तो उड़ा दिया गया लेकिन उसे उड़ाने वाले दूसरे लोग थे। हमने पहले ही तय कर लिया था। 3 दिन पहले ही उस रेलवे के नीचे बारूद रख दिया था। आज किंग गैंग की बड़ी बैठक का इंतजार कर रहे थे, जापानियों का ध्यान भटकाने के लिए रेलवे उड़ाने का। हम कार्रवाई करने ही वाले थे कि रेलवे खुद ही। लुयू, आखिर यह सब क्या हो रहा है? किंग गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बेशक जापान है। लू युनसेन की हत्या के बाद वो एक बार जापानी हमारे किंग गैंग पर पहले से नजर रखे हुए थे। वे कभी नहीं छोड़ते। सालाना किंग गैंग की बड़ी बैठक, इस समय वे लापरवाह होते हैं। यही रेलवे उड़ाने का सही मौका है। तो अब हमें आखिर करना क्या चाहिए? शांत रहो। जब विस्फोट हुआ तो हम सब यहीं थे। उनके पास हमला करने का कोई कारण नहीं है। ओह, क्या सच में? शूनिंग, अब मैं गोंगटेंग युमाई हूँ, पुरानी शेन बड़ी बहन। वह तो बहुत पहले ही मर चुकी है। क्या तुम सच में जापानियों के साथ हो गए हो? लू साहब, कुछ मिनट पहले ही हमारी रेलवे उड़ा दी गई और मेरे लोगों ने रेलवे के पास किंग गैंग का एक बैज पाया। अब तुम किंग गैंग के नेता हो, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। गोंगटेंग साहिबा, हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा था, लेकिन तुम इसके लिए पूरे किंग गैंग को दोष नहीं दे सकती। ईबाई, यह आदमी भी मैंने रेलवे के पास पाया था और उसके शरीर पर भी विस्फोटक बंधा हुआ है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? रेलवे के मामले में तुम्हारा कोई हाथ है क्या? नहीं, यह काम मैंने किया है। जापानियों ने मेरे देशवासियों को मारा, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। एक दिन मैं तुम सबको चीन से बाहर खदेड़ दूंगा। शिनशुनिंग, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा जिन लोगों की तुम्हें परवाह है, एक एक करके मरते हुए। मैं तुम्हें जिंदगी भर दुख देता रहूंगा। कोई है? इन्हें नीचे खींच ले जाओ, 3 दिन तक धूप में रखो। जी रुको। क्या हुआ? तुमने अपना मन बदल लिया? तुम मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर लू बॉस, हमारे साथ चलिए। लू यू, बस तुम्हारे एक इशारे पर किंग गैंग के भाई तुम्हें इस गद्दार के हाथों से छीन लेंगे। नहीं, जल्दबाजी मत करो, वे मेरे पीछे हैं। मैं किंग गैंग के किसी भाई को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं वापस आऊंगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। लू यू, तुम हार मान लो ताकि तुम्हें और ज्यादा तकलीफ न हो। शेनशुनिंग, पहले वाली शेनशुनिंग नहीं रही। तुम सोचते हो वह तुम्हें मारने से हिचकेगी, अब वह किसी से भी ज्यादा तुम्हारी मौत चाहती है। हुआंग जिनशेंग, तुम तो नपुंसक बन चुके हो, फिर भी मर्द बनने का दिखावा कर रहे हो। चीन का आखिरी नपुंसक। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी जुबान ज्यादा सख्त है या तुम्हारी हड्डियां। बोलो, फिर से बोलो, क्यों चुप हो गए? आज तुम मेरे हाथ में हो तो जिंदा बचने की उम्मीद मत करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा मौत से भी बदतर क्या होता है। गोंगटेंग प्रमुख, मैं आपके लिए पूछताछ कर रहा हूं। मेरे कैदी की पूछताछ कर रहे हो, चाहे वह मर ही क्यों न जाए, लेकिन मेरे हाथों से मरेगा। ले जाओ। जी गोंगटेंग प्रमुख, मैं कर्नल जिंगचुआंग का आदमी हूं।
गोंगटेंग प्रमुख। अरे, क्या तुम्हारा यह दोस्त भरोसेमंद है? बिल्कुल भरोसेमंद। मेरा दोस्त अभी बाहर आया है। इस जेल में यू भाई को देखा गया है। इस नक्शे के मुताबिक यू भाई इस दीवार के पीछे बंद है, लेकिन यहां अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसी ने कहा कि यू भाई इस दीवार के पीछे बंद है। तुम सही समय पर आए हो, थोड़ी मदद करो। पैसे दे दिए हैं। 3 चांदी के सिक्के। तुम्हें लगता है जापानी सेना किंग बैंक के मुखिया को आम लोगों के साथ रखेगी? ठीक है, तुम लोग वापस जाओ। लुयू के बारे में मैं खुद व्यवस्था करूंगा। इधर। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे पिता नहीं मरे होते और मैं भी नहीं, तो क्या सब कुछ अलग होता? शूनिंग, इतनी रात हो गई है। मैंने देखा तुम्हारे कमरे में लाइट जल रही है। तुम सो क्यों नहीं रहे? क्या कोई चिंता है? आज मैं युआन झाई के पास से गुजरा। तुम्हें उनके यहाँ का केवड़ा केक पसंद था ना? मैं तुम्हारे लिए ले आया। लुओ जिंगयान, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो दरवाजे पर पहरा दो। शूनिंग, मैंने सुना है तुमने लुयू को गिरफ्तार कर लिया है। यह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें मेरे पास से ले जाने नहीं दूंगा। नहीं, शूनिंग, सुसाहब मिलने आए हैं। सुसोंगवान, वह मुझसे क्या चाहती है? यह मैं नहीं जानता। सुसाहब, बैले गेट का बिजनेस छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? क्या यहाँ तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी है? गोंगटेंग अधिकारी, इस बार मैं लुयू के मामले के लिए आई हूँ। अगर यही वजह है तो कृपया सुसाहब इस बारे में बात न करें, खासकर जब हालात इतने नाजुक हैं। कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। गोंगटेंग अधिकारी, गलतफहमी हुई है। मैं शांग गोंगवान के साथ सहयोग करने आई हूँ। मेरा बैले गेट शांग गोंगवान को हर वो जानकारी देने को तैयार है जो आप चाहते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? मैं एक औरत हूँ। इस अशांत समय में अपनी सुरक्षा ही सबसे अच्छी है। ठीक है सुसाहब, हम शांग गोंगवान हर महीने बैले गेट को 10,000 चांदी के सिक्के देंगे, जानकारी खरीदने के लिए धन के रूप में। शांग गोंगवान, यही आपके बाइलमैन का समर्थन है। तो मैं गोंगटेंग विभाग के प्रमुख को धन्यवाद देता हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। वैसे अगर आपको परसों समय मिले तो कैशी को आ सकते हैं। शांग गोंगवान परसों रेलवे को उड़ाने वाले सदस्यों को फांसी देगा। उनमें से एक, मुझे लगता है आपको बहुत दिलचस्पी होगी। क्या वे परसों लुयू को फांसी देने वाले हैं? मैंने सिर्फ वही बताया जो मैंने सुना। अगर कुछ हो तो एरहू को मेरे पास संदेश भेजने दो। मैं पहले जा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सुबॉस, चिंता मत करो। पूरी किंग गैंग लुयू को कुछ नहीं होने देगी। हमारी सिहाई गैंग भी उसे कुछ नहीं होने देगी। सिहाई गैंग? लुयू का सिहाई गैंग से भी संबंध है। और झांग प्रमुख, आप भी सिहाई गैंग के हैं। सुबॉस, उस सज्जन ने कहा कि आप अपने हैं। मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। अगर सिहाई गैंग हाथ डाले तो शंघाई में कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। तो मैं निश्चिंत हो गया। यह 1,000 चांदी का नोट है। अगर आप लुयू को बचा लेते हैं तो उसे यह पैसा दे दो जितना दूर जा सके चला जाए। धन्यवाद सुबॉस। तो मैं पहले जा रहा हूँ। झांग प्रमुख, सिहाई गैंग से कोई खबर मिली? मैंने सूचना दे दी है। किसी भी कीमत पर उसे बाहर निकालो। बस इस दौरान डू लीडर, आप कोई जल्दबाजी न करें। भाई, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें कुछ हो। मेरी यह अगरबत्ती सिर्फ नींद लाने में मदद करती है, बेहोश नहीं करती। आयु, तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? जल्दी करो। ये भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत वापस जाओ। मुझे अपने भाई को बचाना है। छोड़ दो। हमारा शांग गोंगवान हमेशा चीन जापान मैत्री का समर्थन करता है। और ये लोग कुछ दिन पहले हमारे शांग गोंगवान को उड़ा दिया। तुम्हारे चीन के लिए बनाई गई रेलवे को नष्ट कर दिया। चीन जापान मैत्री को तोड़ा। इसलिए हमारा शांग गोंगवान सार्वजनिक रूप से इन जापान विरोधी संगठन के सदस्यों को फांसी देगा। बचाओ।
अंदाजा लगाओ, जिन लोगों की तुम रक्षा करते हो, क्या वे तुम्हें बचाने आएंगे? शुनिंग, अभी भी समय है वापस लौटने का। लुयू, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने नहीं लिया। सब रुक जाओ, शेन मिस। अगर जीना चाहते हो तो मेरे यू भाई को छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? हम तो बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। मेरी एक जान के बदले तुम सबकी जान, ये सौदा तो बढ़िया है। लो जिंगान, मेरी परवाह मत करो, इन्हें मार डालो। रुको, इन्हें जाने दो। अगर लियांगजी के बाल भी बाका हुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये गोंगटिंग साहब हैं। इन्हें जाने दो। लुयू, जल्दी चलो, तुम लोग पहले जाओ। हुजी, पीछे आओ, इन्हें पकड़ो। इरहू, लुयू, ये क्या बात हुई? मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, फिर तुम किंग बैंक के मुखिया कैसे बन गए? तुमने हमें धोखा दिया, गद्दार। धोखा दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ रहकर हर वक्त मौत का खतरा जिंदगी से बेहतर मौत है। लेकिन कर्नल जिंगचुएन ने मुझसे वादा किया है, बस तुम्हारी मौत के बाद मैं किंग बैंक का मुखिया बन जाऊंगा, फिर कोई मुझे हल्के में नहीं लेगा। तुम भी नहीं, वायु भाई, जल्दी भागो। इरहू, वह बस चाहता था कि उस पर कोई जुल्म न करे। वायु भाई। इरहू, भाई समझता है, भाई उसे माफ करता है। इरहू, लुयू। इरहू अब नहीं रहा। इरहू मेरा भाई था, तुमने उसे क्यों मारा? क्यों? मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी थी, चाहे मैं जिंदा रहूं या नहीं। लुओ जिंग्यान कभी भी अंदर आ सकता है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकलोगे। लुओ जिंग्यान, अगर तुम नहीं चाहते कि वह मरे तो यहां से चले जाओ। चलो। लुयू, हम पहले चलते हैं, बाद में बात करेंगे। मेरे भाई को मारा है। शनिंग, तुम ठीक हो? निकम्मा। पीछा करो, जिंदा या मुर्दा, उसे ढूंढ कर लाओ। बहुत अच्छा काम किया, अब लुयू का बचना मुश्किल है। बस उसकी मौत के बाद जिंगचुएन तुम्हें वो सब देगा जो तुम चाहते हो, और मैं तुम्हें शंगगुन में एक अच्छी पोस्ट दिलवाऊंगा। शुक्रिया शन। ओह, गोंगटिंग मई। इरहू, शांति से जाओ। मैं जिन लोगों को लाया हूं, कोई भी मुख्यालय नहीं लौटा। इन भाइयों के परिवार वाले जापानी सैनिकों के हाथों मारे गए। जो भी हमारे किंग गैंग का सदस्य है, वो बहुत नेक दिल होता है, किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। डूकिन, तुम्हें गोली लगी है। मैं इंसान जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ एक अच्छा काम किया, वो तुम्हारी मदद करना, उन बायो ह्यूमन को खत्म करने में। बस करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। समय नहीं है, पहले मुझे बोलने दो। समय है, जरूर समय है। मैं थोड़ा फालतू किस्म का इंसान हूं, अच्छी अच्छी बातें भी नहीं कर पाता। मैं तुम्हें बांधकर अपना दुल्हन बनाना चाहता था। मुझे पता है, मैं तुम्हारा दूल्हा बनूंगा। नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है। मैं डूकिन, डूकिन, डूकिन। मालिक, युवराज और मालकिन में आठों पहर समानता है। लाउदू, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। तुम्हें अपने बच्चे की मौत देखनी पड़ी। अगर मालिक न होते तो मैं जापानियों के हाथों मर चुका होता। युवराज को घर ले आओ। हां, समय आ गया है जापानियों से इस हिसाब किताब का निपटारा करने का। बाकी के काम संभालो, उनका ख्याल रखना। हां, गैंग लीडर, गैंग लीडर, तुम आखिर हो कहां? युवराज। डू मालिक, डूकिन की बात मेरी गलती है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। हर इंसान की मौत तय होती है, अकिन कहा है। उसे यह सौभाग्य नहीं मिला। अपनी जान देकर युवराज को बचाना उसका कर्तव्य था। वह तो आपकी बेटी थी,
तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कुछ बातें मेरे कहने लायक नहीं। मालिक स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मालिक, युवराज। मालिक, युवराज आ गए हैं। तुम शंघाई के राजा दु युनसेन हो। किंग बैंक के मुखिया, युवराज, आप सीधे महाराज के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। शरीर कैसा है? कुछ नहीं, वैसे भी मरने वाला नहीं हूं। लाउदू, मेरा यह बेटा वाकई मजेदार है। मैंने कहा था। आपके जवानी की तरह ही तुम कह रहे हो कौन तुम्हारा बेटा है? युवराज, आपका असली नाम दु वेइकिंग है। आप महाराज और महारानी के सबसे बड़े पुत्र हैं। आपको चुरा लिया गया था, बाद में लू पिताजी ने आपको गोद ले लिया। महाराज इन सालों में आपको ढूंढ रहे थे। लुयू, हे लुयू, तुम शंघाई किंग बैंक के मुखिया के असली बेटे हो। तुम यहां तक मर सकते हो? तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? वांग जिनशेंग से। जब वह तुम्हारी बहन को ले जाने वाला था, तो तुमने उस समय क्यों नहीं रोका? मुझे चाहिए एक ऐसा बेटा जो मेरे शंघाई के राजा और किंग बैंक को संभाल सके, न कि एक गुंडा। हम इतने सारे लोग, क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ मोहरे हैं? तुम सब, मैं और लाउदू भी, सब इस शतरंज के मोहरे हैं। तुम जानते हो तुमने कितनों को मार डाला, उनमें तुम्हारी बेटी भी शामिल है। युवराज, तुम महाराज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। महाराज ने यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया, पूरे शंघाई की सुरक्षा के लिए। तो क्या हम तुम्हारे बलिदान के लिए मजबूर हैं? क्या जरूरत पड़ने पर मुझ जैसे बेटे को भी तुम बलिदान कर दोगे? अगर तुम्हारी जान शंघाई को 10 साल की शांति दे सकती है, तो मैं तैयार हूं। हम इतने सारे लोगों की जान तुम्हारी नजर में इतनी मामूली है? युवराज, देश की महानता हमेशा कुछ त्याग मांगती है। देश नहीं तो घर कहां? तुम जैसे बड़े लोग कभी नहीं समझ पाओगे हम आम लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लुयू भी नहीं। मालिक, तीनों हॉल के मुखियाओं को इकट्ठा करो। यह शंघाई है, सब उलट पुलट हो जाएगा। मैंने उसे जीवन दिया, इसे कैसे इस्तेमाल करना है वह उसकी अपनी बात है। रुको, ठीक से ड्यूटी नहीं कर रहे। कहा जा रहे हो लुओ इंस्पेक्टर? यह मिस गुंगटिंग है। मिस गुंगटिंग ने हमें बुलाया है उनका सामान उठाने के लिए। तुम मुड़ो। लुओ जिंगियान, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ आओ। लीडर, जांग हॉल मास्टर को पता था कि आप शांग मैंशन आएंगे। यह जांग हॉल मास्टर ने आपके लिए तैयार किया है। उन्होंने मुझे आपके लिए एक संदेश भी दिया। शांग मैंशन रहने की जगह नहीं है। कृपया लीडर, जल्दी से सिहाई सोसाइटी वापस चले जाएं और योजना बनाएं। धन्यवाद भाई। अगर मैं वापस नहीं आया, यह टोकन झांग तियानफांग को दे देना। जी, यह जल्द ही हमारे जापान का होगा। तो सख्ती से कहें तो यह भी हमारा घर है। भाई, यह वही है जिसने मुझे किंग गैंग से बचाया था। मैंने तुमसे कहा था, यह आदमी ज्यादा दिन नहीं भागेगा। देखो, खुद आ गया। खुद का परिचय दूं, मेरा नाम गुंगटेंग ये है। मैं इस शांग मैंशन का मालिक हूं। योमी, इसे मार डालो। कल तुम शांग मैंशन की मालकिन बन सकती हो। तुम्हारे शांग मैंशन आया हूं। तुम सिहाई सोसाइटी के लोगों की बात कर रहे हो? क्या मतलब? सिहाई सोसाइटी के वे लोग पहले से ही हमारे जापानियों के निशाने पर हैं। अब शायद वे लोग नरक में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लुयू, आज मैं अपने पिता की हत्या का बदला ले सकता हूं। आज मैं यहां आया हूं तो जीवित वापस जाने का इरादा नहीं है।
क्या तुम्हें शांग मैंशन के आसपास बारूद की गंध नहीं आ रही? क्या? पिछली बार रेलवे को उड़ाने के बाद मैंने अपने लोगों को तुम्हारे शांग मैंशन के 300 मीटर के दायरे में बारूद भर दिया है। जिंगचुआन को शांग मैंशन से क्यों डरना चाहिए? क्या यह इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारा शांग मैंशन जापान के सभी गोपनीय दस्तावेजों को संभालता है? गधे, उसे छोड़ दो। उसे मार डालो। लियांग जी, अपने भाई का ख्याल रखना, मैं उसका पीछा करता हूँ। रुको। शूनिंग, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे पिता ने मरते समय क्या कहा था? मेरे पिता ने क्या कहा? वह बस चाहते थे कि तुम अच्छे से जियो। लियू, तुमने क्या किया? लुकिन, एर हूं। किंग गैंग के 108 भाइयों को मैं बेकार मरने नहीं दे सकता। अगर मैं वापस लौटना चाहूँ, क्या तुम फिर से आओगी? लुयू को मासूम शेन शूनिंग पसंद थी, न कि अब की इस खून खराबे वाली, अच्छे बुरे में फर्क न करने वाली तुम्हें। लियू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी या मरोगी? किंग गैंग के लोग मर जाएंगे, लेकिन जापानियों के गुलाम नहीं बनेंगे। तुम जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखाई देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुयू, मैंने आखिरकार वह जान जो तुम्हें उस समय देनी थी, तुम्हें लौटा दी। बस करो, बस करो। जिंगचुआन जो बायोकेमिकल इंसान चाहता था, वह पहले ही शंघाई पहुंच चुका है। वह रेलवे लाइन सिर्फ एक धोखा था। जिंगचुआन जो कुछ भी शंघाई भेज रहा था, वह सब जेल के अंदर है। अच्छा। शेन शूनिंग के हीरो और पूरे शंघाई के हीरो, तुम सिर्फ मेरे नहीं हो। शूनिंग, शूनिंग, शूनिंग। रुको। ई बाई, मैं हूं। मैं जिनके हूं, हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। तुम भूल गए? तुम भूल गए? तुमने मेरे भाई के साथ विश्वासघात क्यों किया? तुम वो चेंके नहीं हो जिसे मैं जानता था। मैं भी नहीं चाहता था। मेरी माँ को जिंगचुआन कर्नल ने अगवा कर लिया है। उसने मेरी माँ पर बायोकेमिकल हथियार का इस्तेमाल किया। सिर्फ उसके पास ही इलाज है, वही मेरी माँ को बचा सकता है। मैं किंग गैंग का सदस्य हूँ, तुम्हारे पास चाहे जितने भी बड़े कारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई बाई, तुम मुझे रख लो। तुम मुझे रखोगे तो तुम्हारे काम आऊंगा। मुझे ताइसा के बारे में बहुत कुछ पता है। ई बाई, तुम यहां कैसे आए? तुम संगठन में कब शामिल हुए? मैं 18 साल की उम्र में संगठन में शामिल हो गया था। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया। भाई जानता है, भाई जानता है। भाई, क्या तुम्हारे पास मुझसे छुपाने के लिए कुछ है? तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरा भाई कहाँ है? तुम्हें कब पता चला? मैं उसके साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो। पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, कभी नहीं थे। तो मेरा भाई कहाँ है? मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। यहां सब जगह विस्फोटक हैं, चलो यहां से। लू जून, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। जिंगचुआन चंगदाओ, हमारा हिसाब बाद में चुकता करेंगे। हाँ, जाने दो, इतना आसान नहीं। डू जून, यह नवीनतम विकसित बुशिदो भावना है। आज तुम्हें इसकी ताकत दिखाता हूं। लुयू, माफ करना, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारी जापानी बुशिदो भावना हमारी चीनी राष्ट्र की वीरता को समझ ही नहीं सकती। मालिक, बुरी खबर है। युवराज, युवराज, वह छोटा सा युवा लड़का खुद को खेल में डाल दिया।
देश का महान कार्य, जान देकर भी उसकी रक्षा की। वेई किंग, उसने कर दिखाया। बस 100 साल बाद। अरे मालिक, युवराज ने ऐसा क्यों किया? जबकि सिहाई गैंग के लोग शंघाई पहुंचने ही वाले थे। बस इतना सा फासला रह गया था। डू परिवार जन्म से ही देश के लिए जीता है। इस शतरंज के खेल में तुम और मैं सब मोहरे हैं। लाउडू, जब से हमने यह हारने वाला खेल खेलने का फैसला किया, सबका अंत पहले से ही तय था। सुमालिक, शायद जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, मैं मर चुका हूं। तुमसे मिलना मेरे लिए, लुयू के लिए सम्मान की बात थी। बस अफसोस है कि तुम्हारे साथ शंघाई की सबसे खूबसूरत दुकानदार एक डांस नहीं कर पाया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। मालिक सु, अगर संभव हो तो कम से कम अगले 5 साल तक शंघाई से गायब हो जाओ। अच्छे से जिंदा रहना। चाहे जमीन खोदनी पड़े, लियू का शव ढूंढ कर लाओ। जी। भाई, मैं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, डू युनसे ने फिर से किंग पैंग का नियंत्रण संभाला। मालिक सु ने पैराडाइज को सस्ते में बेचकर विदेश चले गए।